करनी यार। स्टार्ट रिकॉर्ड हो। तो नमस्कार प्यारे साथियों, आज परसेंटेज की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। तो आज प्यारे बच्चों हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ करने वाले हैं, इस तरह के प्राइस और कंजम्पशन पर आधारित सवाल, जिसको मैं प्रियंका चोपड़ा कॉन्सेप्ट भी बोलता हूं, यानी ई बराबर पीसी कॉन्सेप्ट, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू कंजम्पशन। तो बिना किसी देरी के सभी विद्यार्थी इस सवाल को लगाना शुरू करेंगे। इसका लॉजिक मैं आपको बताने जा रहा हूं। यस, अब देखो बेटा ये सवाल कैसे करना है, कैसे मैंने सिखाया हो कैसे करना है। सवाल ने 20% की कमी बोली है, तो 20% की कमी का मतलब क्या कर देंगे बताओ भाई। 20% कितना होता है वैसे? 20% होता है 1/5, और 1/5 अगर 20% होता है तो हम बोलेंगे 5 में 1 की कमी हो गई, और 5 में अगर 1 की कमी हो गई तो 5 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 5 वाली वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर प्राइस 5:4 है, तो जितने भी बच्चे क्लास देख रहे हैं लाइव में भी, जितने बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, याद रखना बेटा प्राइस और कंजम्पशन क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। ये बात याद रखना कि प्राइस यानी कि मूल्य और खपत यानी कंजम्पशन व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कंजम्पशन कितनी हो जाएगी? 4:5, यानी पहले 4 किलो काजू खाते थे लेकिन अब 5 किलो खाते हो, यानी 1 किलो आपने अधिक खपत शुरू कर दी है। आपने 1 किलो अधिक खपत शुरू कर दी है, जबकि सवाल में लिखा है कि खपत आप कितनी अधिक कर रहे हो। सवाल कह रहा है 5 किलो अधिक खपत हो रही है, सवाल में लिखा हुआ है कि आप 5 किलो खपत अधिक कर रहे हो। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया बोलो? 5 किलो। और जैसे ही बेटा 1 यूनिट अगर 5 किलो आया, तुरंत आपको दो वैल्यू निकालनी है। कौन कौन सी दो वैल्यू? ये वाली और ये वाली निकलेगी। तो 1 का वैल्यू 5 किलो है, तो 5 चक्कू 20 किलो आ गया, और पचम 25 किलो आ गया, यानी दोनों खपत आ गई। वास्तविक खपत और ताजा खपत दोनों ही चीजें आ गई। तो वास्तविक खपत और ताजा खपत तो आ गई है भाई, लेकिन हमें मूल्य भी निकालना है। वास्तविक मूल्य नया मूल्य दोनों ही दिखा देता हूं। हालांकि सवाल ने आरंभिक मूल्य पूछा है। आरंभिक मूल्य मतलब कौन सा? ओल्ड वाला, पुराना वाला, यानी इधर वाला बेटा, वो पुराना होता है, इधर वाला नया होता है। तो हमें आरंभिक मूल्य निकालना, हम रुपए बस इसके ऊपर लिख देंगे। रुपए सवाल में 320 दिए हैं, रुपए सवाल में कितने दिए हैं बोलो? 320। बस इसके ऊपर क्या कर दीजिए? रुपए। तो रुपए प्रति किलो में आंसर आ जाएगा भाई, 16 रुपए किलो आंसर आ जाएगा। यहां से कितना आ जाएगा बोलो? 16 रुपए किलो। इसको मैं साइड में कर दे रहा हूं, ठीक है। एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 16 रुपए प्रति किलो। कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या सभी बच्चों को बेटा? बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? एक सवाल और लगा के दिखाएंगे, फिर से बता दे बेटा, बताओ फिर से समझा दे कैसे किया मैंने। ये मुंह ऐसा बना रही, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो अभी मैं बहुत सारे सवाल लाया हूं, मैं फिर से समझाता हूं। मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं, देखें तुम इस सवाल को भूल के दिखाना, इस कॉन्सेप्ट को भूल के दिखाना। इतने सारे सवाल हैं बेटा, है ना, देखें तुम कैसे नहीं कर पाओगे, देखें तुम कब तक नहीं सीखोगे। अब की बार क्या पूछी गई है? प्रारंभिक खपत पूछी गई है, मूल्य ना पूछ के क्या पूछा है? खपत, है ना। तो अनु एक बार फिर से समझ लेना, एक बार फिर से मौका है, एक बार फिर से मौका मिल रहा है सवाल को फिर से समझने का। सबसे पहले बताओ, प्राइस के बारे में बोला है 10% की कमी। प्राइस के बारे में क्या बोला है? 10% की कमी। मेरे बच्चे 10% कितना होता है? 1/10 होता है। और अगर कमी हो गई तो हम क्या बोलेंगे? 10 रुपए में 1 रुपए की बेटा कमी हो गई। और अगर 10 रुपए में 1 रुपए की कमी हो गई तो 10 रुपए वाला मूल्य कितना हो जाएगा? 10 रुपए वाला मूल्य रह जाएगा 9 रुपए। तो मैं प्राइस की अगर बात करूं, कीमत की बेटा अगर बात करूं, तो कीमत 10 रुपए से कितनी रह गई? 9 रुपए। यानी कीमत में बेटा 10% की क्या हो गई? कमी हो गई। अगर प्राइस हमारे पास ये है, तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि प्राइस और कंजम्पशन व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ही ये होता है कि कंजम्पशन का रेशियो इसका जस्ट क्या हो जाएगा? उल्टा। खपत का रेशियो क्या हो जाएगा? इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। यानी कीमत हमारे पास क्या हो गई है? 10 रुपए के बजाय 9 रुपए हो गई है, तो हमने खपत बढ़ा दी। यानी आज हम देखा जाए 9 किलो के बजाय 10 किलो खाते हैं, यानी हमने 1 किलो अधिक खरीदते हैं। हम लोग 1 किलो क्या करते हैं? अधिक खरीदते हैं। जबकि सवाल में लिखा है कितना अधिक खरीदते हैं? 50 ग्राम अधिक खरीदते हैं। सवाल में देखो साफ साफ क्या लिखा है कि 50 ग्राम ज्यादा, ज्यादा मतलब अधिक खरीदते हैं, ज्यादा मतलब बेटा अधिक खरीदते हैं। जबकि यहां दिख रहा है कि हम लोग 1 किलो अधिक खरीदते हैं। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 50 ग्राम। और जैसे ही आपने 1 यूनिट की वैल्यू निकाली, जैसे ही आपने 1 यूनिट की वैल्यू निकाली बेटा, अब आपको प्रारंभिक खपत निकल आएगी। प्रारंभिक खपत इधर वाली होती है, ताजा खपत ये वाली होती है। पुरानी खपत यानी पहले आप कितना खाते थे, और अब वर्तमान में आज आप कितना खाते हो। तो जैसे हमें अगर प्रारंभिक खपत पूछी गई है, प्रारंभिक खपत मतलब 9 यूनिट की वैल्यू। प्रारंभिक खपत बेटा मतलब 9 यूनिट की वैल्यू। बताओ जी 9 का वैल्यू कितना आ गया? 9 का वैल्यू आ गया 450 ग्राम। मेरा उद्देश्य आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, जो कि हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। लगातार मैं बैक टू बैक आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको
10 सवाल दिखाऊंगा, 10 में से एक तो समझ में आ ही जाएगा, और एक सवाल ही बस समझ में आने की देरी होती है, उसके बाद तो सारे सवाल सेम टाइप के होते हैं, है ना। जैसे होता है ना, मैंने कहा चलो आओ आज हम लोग जंगल चलते हैं, आज मैं तुम्हें मारना सिखाऊंगा, हिरन कैसे मारा जाता है। मैंने तुम्हें एक हिरन मार के दिखाया, तुमको सर जी समझ में नहीं आया कैसे मारेंगे, हमने कहा रुको दूसरा हिरन आने दो, फिर मार के दिखाया, मैंने तुम्हें लगातार 10 हिरन मार के दिखा दिए, अब तुम्हारे अंदर कौन, अब सर जी हम भी मार लेंगे, अब हम भी सर जी हिरन को मार लेंगे, अब हमने हिरन मारना सीख लिया। तो अब मैं क्या करता हूं, आपको प्रैक्टिस के लिए हिरन दे रहा हूं, है ना। अब एक हिरन तुम मार के दिखाओ, देखिए मार पाओगे कि नहीं मार पाओगे, और नहीं मार पाओगे फिर सिखा देंगे। लेकिन हिरन कोई मारना, घर जाके हाथी मत मारने लगना, क्योंकि मैंने तुम्हें जंगल में हिरन मारना सिखाया है। तो यानी इसी तरह के सवाल घर पे जाके लगाइएगा, अन्य को टच अभी मत करिएगा। हालांकि इसका ट्रिक मैंने कल दूसरा बताया था, याद करो, याद है, कल मैंने इस सवाल का वहां पे सेशन में दूसरा ट्रिक बताया था, वो भी बढ़िया है और ये भी बढ़िया है, दोनों अच्छे होते हैं ट्रिक, जिससे मर्जी आप कर लो, आपको जो अच्छा आ जाए। गुड। अब देखो मोहित इस बार लैंग्वेज में बदल दिया, उसने क्या पूछा है, कमी के बाद चावल का मूल्य पूछा है, यानी उसने नया मूल्य पूछा है बेटा, प्रारंभिक मूल्य नहीं पूछा इसने इस बार, कमी के बाद वाला। देखिए बेटा क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा प्राइस की। अगर हम प्राइस की बात करेंगे तो 25% की कमी हो रही है बेटा। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है बोलो, 1/4 होता है, यानी 4 में बेटा अगर 1 की कमी हो जाएगी तो 4 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो। और अगर प्राइस अगर ये तो कंजम्पशन क्या हो जाएगी बेटा, 3:4 हो जाएगी। 3 के बजाय 4 किलो खा रहे हो, अर्थात 1 किलो अधिक खा रहे हो, अर्थात 1 किलो अधिक खा रहे हो, जबकि सवाल में कितना कह रहा है बोलो, जबकि सवाल में कह रहा है कि 2 किलो अधिक खा रहे हो, जबकि सवाल में लिखा है 2 किलो अधिक खा रहे हो, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 2 किलो। और जैसे 1 यूनिट का वैल्यू मिल जाया करे, तुरंत क्या करा करो, इन दोनों की वैल्यू निकाल लिया करो, तुरंत इन दोनों की, तो ये वास्तविक खपत और ताजा खपत दोनों आ जाएगी, पुरानी वाली खपत और नई वाली खपत दोनों आ जाएगी। तो 1 यूनिट बराबर 2 किलो है, तो 1 यूनिट की वैल्यू को ही मल्टीप्लायर वैल्यू बोलते हैं, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तियां 6 किलो आएगा और 2 चक्कू 8 किलो आएगा। यानी पहले हम 6 किलो लेते थे, लेकिन आज हम 8 किलो लेते हैं, अर्थात हम 2 किलो चावल अधिक लेते हैं। इसका यह तात्पर्य हुआ। मूल्य कौन सा पूछा, कमी के बाद वाला चावल का मूल्य, तो यानी कमी के बाद चावल का मूल्य कौन सा हो गया था, ये वाला हो गया था। पहले मूल्य 4 था, फिर जब मूल्य में कमी हुई तो 4 से कितना हो गया 3, कमी के बाद चावल का मूल्य, अर्थात ये पहचानना सीखो कि उसने कौन सा मूल्य पूछा है, उसने नया वाला चावल का मूल्य पूछा है। नया मतलब इस समय वर्तमान वाला, कमी के बाद वाला, यानी कौन सा वाला पूछा है, ओल्ड ना पूछ के न्यू वाला पूछा है, नया वाला चावल का मूल्य। तो मतलब हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, इधर वाली वैल्यू निकालनी, इधर वाली वैल्यू, प्रारंभिक थोड़ी ना निकालनी। बस इसके ऊपर क्या कर देंगे, रुपए लिख देंगे, इसके ऊपर बोलो क्या लिख देंगे, रुपए लिख देंगे। और रुपए कितने बोलो 240, और जैसे ही हमने इसके ऊपर रुपए लिखा तो रुपए प्रति किलो में आंसर आ जाएगा 30 रुपए किलो। रुपए प्रति किलो में आंसर कितना आ जाएगा बोलो, 30 रुपए प्रति किलो। बताइए कुछ कहानी समझ में आई बेटा, बोलो कुछ कुछ मामला क्लियर हो रहा है, 30 रुपए प्रति किलो। चलें एक क्वेश्चन और लगा के दिखाओगे ऐसा, बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, क्योंकि बहुत आते हैं। कल के सेशन में आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस से लेकर एसएससी पुलिस रेलवे में कितने क्वेश्चन इसके आए हैं। इस क्लास में दिल्ली पुलिस किसने किसने भरा है भाई, दिल्ली पुलिस वाला कौन कौन है इसमें, कोई है डीपी वाला, यार तुम लोग दिल्ली पुलिस क्यों नहीं डालते हो, यूपी वाले डाला करो यार, दिल्ली पुलिस बहुत बढ़िया नौकरी है दिल्ली की तो। हाँ चारों चीजें निकालनी है बेटा, आंसर आपके सामने लिखें, कोई बात नहीं आप अपना ट्राई कर लो, लिखें कोई दिक्कत नहीं, आप अपना ट्राई कर लो, नहीं देखना चाहते हो तो हटा दे रहा, चलो अपने आप ट्राई करो। चारों बातें निकालनी है बेटा, चारों बातें निकाल के रख लो, फिर अभी मैच करवा दूंगा कि सही आई कि गलत आई। बेटा ये पानी और गिलास दे दो मैं प्रिया। आ गया, जिस जिसका आ जाए भाई हाथ खड़ा कर देना एक बार, जिसकी चारों वैल्यू निकल के आ जाए। और कोई है जिसकी चारों वैल्यू निकल आई, वेरी गुड। बाकी मोहित रोहन भूपेन जल्दी से बनाओ भाई। अच्छा यहाँ पे ठंड नहीं लगती इतनी, क्योंकि यहाँ हवा नहीं आती है। अभी बाहर बाइक वाइक चलाओ तो कितनी ठंड लगती है सुबह शाम में।
ऑप्शन तो है ही नहीं इसमें, हाथ का दिखा रहे हो। अच्छा 2 निकली हैं, अब बाकी 2 क्यों छोड़ दी? सारी चीजें, सारे आंसर सामने लिखे, अपने मैच कर लीजिए बेटा। मैच कर लिया? बताओ भाई कितने लोगों का सही आया? चारों की चारों सही आया बेटा। जिनका नहीं आया वो लोग सीख लो बेटा, एक बार जल्दी से सीख लेना बच्चा क्या करना था। जिनका गलत हुआ बेटा, प्राइस में 20% की कमी हो रही है बेटा। 20% कितना होता है? 1/5 होता है ना? हेलो और हेलो कमी का मतलब है 5 में बेटा 1 की कमी हो जाएगी, और 5 में बेटा अगर 1 की कमी होगी तो 5 वाला मूल्य कितना हो जाएगा? 4। अब बताओ कंजम्पशन कितनी हो गई? 4 से 5 हो गए। 4 के बजाय 5 किलो, यानी 1 किलो अधिक लाते हो, यानी 1 किलो अधिक लाते हो, जबकि सवाल में लिखा है कि 20 किलो अधिक लाते हो। सवाल में क्या लिखा है बोलो? सवाल में लिखा है 20 किलो अधिक लाते हो, तो 1 यूनिट बराबर क्या रखेंगे? 20 किलो। और जैसे ही 1 यूनिट की वैल्यू मिली मतलब मल्टीप्लायर वैल्यू मिल गई, और जैसे मल्टीप्लायर वैल्यू मिल गई तो हम क्या करते हैं? दोनों खपत निकाल लेंगे। दोनों खपत कैसे निकलेगी भाई बोलो? 20 से गुणा करेंगे, 20 चक्कू इनको बेटा 80 और 20 पंचे 100 किलो। लो भाई 2 वैल्यू तो आ गई, वास्तविक खपत, ताजा खपत, 2 चीजें निकल आई। क्या क्या निकल आई भाई? प्रारंभिक खपत निकल आई, यानी कि वास्तविक खपत बोल लो चाहे प्रारंभिक खपत बोल लो, और ताजा खपत भी निकल आई। ये दोनों बातें तो निकल आई। प्रारंभिक खपत कितनी है देखो, 80 किलो आई है, और ताजा खपत कितनी आई है बोलो? 100 किलो आई है। अब मूल्य निकालना है तो इसके लिए बस ऊपर रुपया लिख देंगे, रुपया इसके ऊपर लिख देंगे। रुपया है कितना भैया? रुपया है 400 रुपया, तो इसके ऊपर बस केवल 400 रुपया लिखने की देरी है। 400 रुपए लिख देते हैं भाई, तो 400 रुपए, और 400 रुपए इधर भी लिख दिए बेटा। आंसर आ गया 5 रुपए किलो। आंसर आ गया 5 रुपए किलो। इधर कितना आ गया? 4 रुपए किलो। अब जो वाला पूछा है वो मार दो, हालांकि दोनों ही पूछे। तो ये प्रारंभिक मूल्य हो गया, वास्तविक मूल्य हो गया, ये ताजा मूल्य या नया मूल्य, ताजा मूल्य कह लो या नया मूल्य, या फिर ये भी कह सकते हो कमी के बाद हो जाने वाला मूल्य। इसको ये भी कह सकते हो कि 20% की कमी हो जाने के बाद नया मूल्य, ये भी कह सकते हो। सर अगर मान लीजिए अगर क्वेश्चन दे अभी होमवर्क छोड़ रहा हूँ, जल्दी से आंसर दे दो। ये होमवर्क छोड़ूंगा और आंसर मुझे आपसे चाहिए। कठिन तो नहीं है? कठिन तो नहीं है? she would better to stay here, she would better to जल्दी से stay हाथ here। दिखाओ मुझे अगर इसमें। बच्चे यहाँ पे ऐसे सेंटेंस कभी भी देखने को मिल जाए, हाथ अगर दिखाओ। ऐसे सेंटेंस बच्चे यहाँ पे कभी भी देखने को मिल जाए तो ध्यान रखना, ऐसे सेंटेंस कभी भी देखने को मिल जाए तो हमसे कोई पूछे बेटा यहाँ पे किस पार्ट, पहला कि दूसरा कि तीसरा कि चौथा? गुड बेटा। तीसरा 27 नहीं आएगा बेटा। बेटा आरंभिक मूल्य पूछा है। वैसे हम बताएं, हम इन सवालों में ना दूसरी ट्रिक लगाते हैं। आपको हम दूसरी ट्रिक दिखा दें? वो दूसरी ट्रिक कब के लिए होती है मैं बता देता हूं। वो ट्रिक आप तब अप्लाई करते हो जब आपसे खपत ना पूछे, केवल मूल्य पूछे। और ज्यादातर वैसे देखा जाए सवालों में मूल्य ही पूछता है। तो अगर आपसे केवल मूल्य पूछे तो मैं आपको एक और टेक्निक बता दे रहा हूं, वो और आसान रहेगी आपके लिए, और ज्यादा आसान रहेगी। बताओ, सिखा दें भाई एक नई टेक्निक। एक नई टेक्निक अगर सीख लोगे तो तुम्हारे लिए चीजें और आसान हो जाएंगी भाई। या चाहे इसी से कर लो, काहे तुम कंफ्यूज हो जाओगे बेकार में, वरना ना रहने दो, तुम्हें कंफ्यूज ना करे, तुम इसी तरीके से करो। मेरे मेरे दिमाग में तो 3-4 टेक्निक रहती हैं, आप लोग इसी से करो, ठीक है? नहीं आपको ज्यादा बताएंगे। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, सेकेंड ऑप्शन। अब सारे होमवर्क छोड़ रहा हूं, ये सवाल भी होमवर्क आ रहा है, ये सवाल भी आपके होमवर्क में जा रहा है। जो मेरे तेज बच्चे हैं, बहुत खतरनाक तेज वाले बच्चे हैं, वो बच्चे बता सकते हैं इसका आंसर कितना आया। कितना आएगा? सभी बच्चे आंसर नोट कर लो बेटा, इसका घर पे लगाना, इसको पीडीएफ मिल जाएगी, आप घर पे बनाइएगा, इसको प्रैक्टिस में जाएगा। देखो बेटा, इसमें क्या करना, वही देखो कि कितना अधिक हुआ, तो वो 2 दर्जन आ जाएगा। अब 2 दर्जन मल्टीप्लायर वैल्यू होगी, प्रति दर्जन बोला है ना, प्रति दर्जन अंडे की, मतलब वो 1 दर्जन का मूल्य पूछेगा तो आप दर्जन में ही रखो। अगर वो कहता प्रति अंडे की मूल कीमत, तो आप 1 अंडे वाला सिस्टम बना लेते, मतलब है ना। तो प्रति दर्जन बोला तो दर्जन में रहने, तो मत चेंज करो, मतलब कोई फायदा नहीं रहेगा, ठीक है? ये भी होमवर्क, अब सारे होमवर्क डाल रहा हूं, जल्दी जल्दी आंसर बता दो बस। कितना आ गया? ठीक है बेटा।
इसको लगा लो यार। हम्म। रोहन कृष्णा कहाँ रह गए भाई? क्या भूपेन? इस क्लास का कुछ पता भी नहीं है, यूट्यूब पे जाएगी नहीं जाएगी, इसका कुछ पता नहीं है इस वाली क्लास का। आवाज नहीं होगी तो रिकॉर्डिंग का क्या मतलब यार? देखेंगे, वीडियो सही होगी तो डलवा देंगे। क्यों, एक बात बताओ, यूट्यूब पे वीडियो जाने के बाद में एडिट हो जाती है? जाने के बाद स्टूडियो में नहीं होती एडिट? हो जाती होगी यार, नहीं होती है? हाँ, वो तो ठीक है। वीडियो पब्लिश होने के बाद नहीं ट्रिम वगैरह होती है? अच्छा, अनलिस्टेड करें तब तो हो जाएगी एडिट ना? एडिट, अच्छा। बोलो भाई कितना आया? हाथ देखें। कैलकुलेशन थोड़ी ठीक ठाक है बस। हाथ दिखाओ भाई आप लोग। क्या है बोलो? 10% मूल्य घटा दिया बेटा, बात नहीं। 10% घटाने का मतलब क्या हुआ? 10 रुपए वाला मूल्य कितना रह गया? 9। 1/10 होता है ना, 10 में एक कम होगा, 10 वाली वैल्यू 9 हो जाएगी। तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा? 9 से 10, यानी 1 दर्जन, 1 किलो, जिस भी कर लो, 1 किलो आपने खपत बढ़ा दी, जबकि सवाल कर रहा है 6.2 केजी अधिक हो गई। सवाल कर रहा है 6.2 केजी अधिक हो गई, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा भाई? 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 6.2 केजी, है ना? और जैसे हमें 1 यूनिट मिला तो मल्टीप्लायर वैल्यू मिल गया। सवाल देख लो कौन सा मूल्य पूछा है पहले तो। सवाल ने पूछा कमी के पश्चात चीनी का मूल्य क्या होगा। कमी के पश्चात यानी नया वाला मूल्य पूछा है। कमी के पहले कितना था मूल्य? अच्छा बताओ, कमी के पहले तो इतना था, और जब मूल्य में कमी हो गई तो कितना हो गया ये? तो कमी के पश्चात चीनी का मूल्य कौन सा हो जाएगा इनमें से? ये वाला होगा कि नहीं होगा बोलो? और अगर ये वाला होगा तो इस तरफ की वैल्यू निकालेंगे, और इस तरफ की वैल्यू निकालेंगे मतलब 10 यूनिट निकाल लो। इस वाले को निकाल के क्या ही करोगे भाई, है ना? तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 का वैल्यू 6.2 है, तो 10 का वैल्यू आ जाएगा 62 किलो। लेकिन आप लोग इस चीज का सावधानी रखा करो, देखो मैं हमेशा बटे में नीचे लिखता हूँ, मैं थोड़ी सी जगह यहाँ पे छोड़ देता हूँ। मैं क्यों छोड़ता हूँ जगह? क्योंकि मुझे भी इसके ऊपर रुपए लिखना होगा, क्योंकि मुझे रुपए प्रति किलो में आंसर चाहिए। तो सवाल ने पूछा है कमी वो चीनी, कमी के पश्चात चीनी का मूल्य क्या होगा। तो यानी कि मेरी खपत कितनी है? 62 किलो है। बस मुझे इसके ऊपर क्या करना है? रुपए लिखना है। रुपए सवाल में कितने दिए? 837 रुपए। सवाल में रुपए कितने दिए हैं बोलो? 837 रुपए। और जब कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 13.5 रुपए। काटिएगा पीटिएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 13.5 रुपए। बस यही सा था। बताओ आप लोगों ने कहां तक कैसे तक किया था, बताइए। किया था कि नहीं किया था? बिल्कुल ऐसे। बस यहाँ पे थोड़ा सा ये कैलकुलेशन आपको एफर्ट्स लगाएगा, ये कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, 62 से डिवाइड करना पड़ेगा। हाथ दिखाना भाई अच्छा जरा, एक मिनट। हाँ देखें भाई हाथ जरा। सही है, सही है, सही है, सही है।
क्या हुआ बता दें? गलत है। आकांक्षा बताओ भाई क्या हो रहा है? बेटा 50% की वृद्धि का मतलब क्या हुआ प्राइस में? 50% मतलब 1/2। वृद्धि मतलब 2 वाली वैल्यू में 1 बढ़ेगा, और 2 वाली वैल्यू में 1 बढ़ेगा तो 2 वाली वैल्यू 3। कंजम्पशन कितनी हो गई? 3 से 2, यानी 3 के बजाय 2 अंडे खाते हो, यानी कि 1 अंडा कम खाते हो। जबकि सवाल कह रहा है कि आप 4 अंडे कम खाते हो। सवाल कह रहा है 4 अंडे कम मिलते हैं। देखो लिखा है कि नहीं लिखा है? 4 अंडे कम मिलते हैं, और जबकि मैं देख रहा हूं 3 के बजाय 2 अंडे मिलते हैं, यानी 1 अंडा कम मिलता है। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 4 अंडे। 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 4 अंडे। अब देखो यहां पे एक बढ़िया चीज है, एग लिख जरूर लीजिएगा, वरना कहीं बाद में डाउट ना हो जाए 1 बराबर 4 दर्जन आप बोलने लगो। कहीं 1 बराबर आपने गलती से 4 दर्जन अगर बोल दिया तो ना पूरा सवाल सत्यानाश हो जाएगा। तो जब उसने 4 अंडे बोला है तो आपका फर्ज बनता है 4 अंडे लिखे, ना कि 4 दर्जन लिख देना। गड़बड़ हो जाएगा मामला, है ना। हो सकता है ये गलती शायद किसी ने की हो, मुझे लगा, और बच्चों ने की, देखो, है ना। तो मैंने क्या करा, मैं क्वेश्चन, देखो भाई एक चीज याद रखो, सवाल को सही करना है तो सवाल को सही से पढ़ना बहुत जरूरी है। सही से पढ़ने के बाद सही से लिखना बहुत जरूरी है। और जब सही पढ़ना सीख लोगे, सही लिखना सीख लोगे, उस दिन सही आंसर भी निकालना सीख जाओगे। तो ये बहुत जरूरी चीज होती है, ठीक है बेटा। 4 एग लिखना है। अब हमें कौन सा वाला पूछा है? हमसे वर्तमान मूल्य पूछा है। वर्तमान मतलब इस समय वाला, वर्तमान में मूल्य कितना है। तो पहले कितना था? ये तो प्रारंभ में था मूल्य, ये वाला, ये प्राइस तो प्रारंभ में था, लेकिन इस समय वर्तमान में कितना है? वर्तमान मतलब नया मूल्य। ये सारे पर्यायवाची याद कर लो। वर्तमान मतलब नया मूल्य, तो नया मतलब इधर वाला पूछा। जब इधर वाला पूछा है तो मैं खपत भी कौन सी निकालूंगा? इधर वाली निकालूंगा। तो 1 का वैल्यू अगर 4 है तो मैं 2 का वैल्यू निकाल दूंगा। अगर 1 का वैल्यू कितना है बोलो? 1 का वैल्यू अगर 4 है तो मैं 2 का वैल्यू निकालूंगा। जरा 2 का वैल्यू देख लो कितना आ जाएगा भाई। 2 का वैल्यू आ जाएगा 8 अंडे। कितना आ गया बोलो? 8 अंडे। और बस इसके ऊपर क्या करना है? रुपए लिखना है। जैसे खपत आती है इसके ऊपर रुपए लिखते हो। रुपए कितने दिए गए सवाल में? 24 रुपए। मैंने क्या लिख दिया? इसके ऊपर 24 रुपए लिख दिया। अब मेरे को ये वैल्यू क्या आ गई? यानी कि 3 रुपए का 1 अंडा है ना। 8 या 24 कटेगा, 3 रुपए प्रति एग आएगा। 3 रुपए प्रति एग आएगा, यानी 3 रुपए का 1 अंडा है। लेकिन मेरे भाई सवाल ने क्या पूछा है? सवाल ने पूछा है प्रति दर्जन, यानी 1 दर्जन अंडे का मूल्य पूछा है। तो अगर 1 अंडे का मूल्य 3 रुपए है तो बोलो जल्दी से 12 अंडे का मूल्य क्या होगा? अब मुझे क्या करना है? ऊपर नीचे बस 12 से गुणा मारनी है। अगर 1 अंडा 3 का है तो 12 अंडे कितने के होंगे? 36 रुपए के होंगे। और 36 रुपए के अगर 12 अंडे हैं तो आपको बोलना है 36 रुपए प्रति दर्जन, है ना। अगर 12 अंडे 36 के हैं तो आपको बोलना है 36 रुपए प्रति दर्जन, यानी 1 दर्जन अंडा जो है वो 36 रुपए का है। जो बच्चे वेजिटेरियन है वो यहाँ पे केले से रिप्लेस कर देंगे अंडे शब्द को, ठीक है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वॉज 36 रुपए प्रति दर्जन। 1 अंडे का था, आपने 36 अंडे, वो 12 अंडे का निकाल दिया। आई थिंक ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने सेम क्वेश्चन दे दिया है। कतई प्रैक्टिस के लिए सेम क्वेश्चन आ गया, फटाफट मार दो इसको। मैं इसको नहीं करवाऊंगा, मुझे आपसे चाहिए आंसर इसका। गुड, वेरी गुड, सही है। कल भैया सभी बच्चे स्पीड टेस्ट के लिए रेडी रहना, ठीक है। और लाइब्रेरी में भी अपने दोस्तों को बता देना भाई, कल स्पीड टेस्ट के लिए पूरी तरह से रेडी रहें आप लोग। गैलेक्सी वाले साथियों को भी बता दीजिएगा। कंपटीशन बढ़ने दीजिए, मेहनत से कभी डरिए मत, मेहनत से कभी पीछे मत हटिए, है ना। मेहनत को अपना हथियार बना लीजिए, कभी डरा मत करो यार, है ना। अपने अंदर वो साहस रखो, इतनी भयंकर तैयारी रखो, है ना। गुड। आया आंसर भाई? हाथ दिखाओ कौन सा आएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा? तीसरा? तीसरा नहीं आएगा, चौथा। चौथा आंसर आएगा, बिल्कुल सही जवाब है। इसको आप अपने आप ही लगाइएगा, मैं नहीं लगवाऊंगा। इसका आंसर कितना आएगा बोलो? चौथा। ये अपने घर के लिए पैक कर रहा हूं। पीडीएफ मिल जाएगी क्लास के बाद, आप पीडीएफ में देखना और फिर लगाना। बता दो यार इसका आंसर भी जल्दी से बता दो। इसका भी आंसर बता दो जल्दी से। इसके बाद हम लोग चुनाव वाले क्वेश्चन शुरू करेंगे। पिंटू जी गायब हैं आज, 1 मिनट बेटा। हाँ सही है, एक बार फिर से दिखाओ, देखें फिर से हाथ दिखाओ। नहीं बेटा, वो पहला ऑप्शन उधर लिखा है। हाँ हाँ, वही वही मुझे लगा।
लगाओ भाई, दिमाग लगाओ, पेन चलाओ। हाथ दिखाओ भाई। ठीक। वहां से दंदन दंदन क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं गैलेक्सी में? वो पीपीटी लाते हैं, दनादन स्लाइड दिखाते हैं आपको। हम्म। मतलब हफ्ते में कितने दिन ऐसा होता है? आया आंसर बेटा? कितना आएगा बोलो? आंसर आएगा बेटा सेकंड ऑप्शन। अब तो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं भाई, बोलो। अब तो ओरल बन जाएगा। 20 की कमी, 1/5, 5 की वैल्यू 4, 4 की वैल्यू 5, 1 की वैल्यू 500 ग्राम, 1 की वैल्यू 500 ग्राम। 500 ग्राम की मल्टीप्लाई करेंगे किससे? आधा किलो हो गया मतलब कि, है ना। और 5 की वैल्यू 4, 4 की वैल्यू निकाली होगी आप लोगों ने। तो 4 की वैल्यू निकालोगे, 4 इंटू हाफ किलो कितना हो जाएगा? 2 किलो आया होगा। और 2 किलो के ऊपर कितना आ गया होगा? 36 आ गया होगा। 18 रुपए आंसर आ जाएगा ना। ओरल है एकदम, आप प्रैक्टिस अगर कर लो तो फिर ओरल लगेगा, पेन टच करने की जरूरत नहीं है ना। हेडिंग डाल लो, चुनाव पर आधारित प्रश्न। यहां से स्टार्ट हो रहे हैं। शुरुआत में थोड़े आसान क्वेश्चन होंगे, फिर थोड़ा सा टफ लेवल आ जाएगा। तो आसान लेवल पहले सीख लो जल्दी से क्या होता है। देखो भाई, सवाल में लिखा है कुल मतों के 60% प्राप्त करके 14,000 से जीत गया भाई, ठीक है ना। क्या बोला है? 14,000 से बेटा जीत गया और मतों के 60% प्राप्त करके जीता है। तो यानी कि कुल मतों का 60% जीतने वाले ने पाया है, तो हारने वाले ने कितना पाया होगा बेटा? 40 पाया होगा, है ना। जीतने वाले ने अगर 60% पाया है तो हारने वाले ने 40 पाया होगा। और इस बात को याद रखना, जितने भी वोटों से कैंडिडेट जीतता है, जितने भी वोटों से कैंडिडेट जीतेगा या हारेगा, ये बात याद कर लो, जितने भी वोटों से कैंडिडेट जीतेगा या हारेगा, वो सदैव याद रखना, वो इन दोनों का हमेशा डिफरेंस होगा। और इनका डिफरेंस कितना हो गया? 20 हो गया। तो 20 यूनिट की वैल्यू आपको क्या दिखेगी? 14,000। याद कर लो, जितने भी वोटों से जीतेगा या हारेगा वो हमेशा क्या होगा? इनका डिफरेंस होगा। नाउ गेट द मल्टीप्लायर वैल्यू। मल्टीप्लायर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 700। मल्टीप्लायर वैल्यू का मतलब है 20 से काट देंगे बेटा, और 20 से काटते मल्टीप्लायर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 700, ठीक है भाई। और मल्टीप्लायर वैल्यू का मतलब है 1 यूनिट की वैल्यू, इसी को बोलते हैं 1 यूनिट की वैल्यू। सवाल ने बोला जीतने वाले को कितने वोट मिले, क्वेश्चन है जीतने वाले को कितने वोट मिले। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी पड़ेगी? 60 यूनिट की। केवल 60 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, मतलब जीतने वाले के वोट। तो मल्टीप्लायर वैल्यू 700 है, तो 60 गुणे 700, और 60 गुणे 700 कितना हो जाएगा? बताओ। ये बेसिक लेवल क्वेश्चन तो सबका क्लियर है ना एकदम? बेसिक वाला तो इतना सबको आता ही है, पता है। अब देखो, जिसको नहीं भी आता वो भी सीख लेना। एक सवाल ये देखो, बोलो। हाथ दिखाना। आया समझ में? नहीं आया? फ्रैक्शन वैल्यू 70% की, फ्रैक्शन की जरूरत ही नहीं थी, मैंने पिछली बार कहां फ्रैक्शन यूज किया था। और 70% की अगर बेटा फ्रैक्शन निकालनी भी है तो 70/100 यानी 7/10। हाँ सही है भाई। मोहित हाथ दिखाओ जल्दी से। तो हाथ दिखाया करो, हो जाए तो। और लोग लगाओ। ऐसा क्या? ओरल लगाता है उसने, उसने मन में किया है 70 ये है तो 30 वो होगा, डिफरेंस 40 हो गया। वो 40 की वैल्यू दी है, 40 की वैल्यू दी है, 0 0 कटा होगा, 4 से फिर काटा होगा, 4 से काटा होगा कितना आया होगा? 4 3 12, और कितना बचा? 3, यानी कि 4 6 32 आया होगा।
और 2 4 पंचे 20 आया होगा, ठीक है। और 5 5 5 5 फिर हार वाला पूछा है, हार वाला कौन है? हार वाला है मतलब 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे उस चीज की बस। अब प्रॉपर वे में लिखने का मतलब क्या हो जाएगा यार, इसको लिखना है तो आप ऐसे लिख लो भाई। भाई मैं तो इसको ओरल भी कर सकता हूँ। ओरल करने का मतलब है इतने वोटों से जीत रहा है या हार रहा है, ये डिफरेंस होगा। 70 इसका है तो 30 उसका होगा, डिफरेंस कितना हो गया? डिफरेंस हो गया 40। तो ये 40 की वैल्यू है। सवाल ने किसके वाले के पूछे हैं? हारने वाले के पूछे हैं। तो हारने वाले को कितने मिले थे? 30 मिले थे, है ना। जीतने वाले को 70 तो हारने वाले को 30, यानी आपको 30 की वैल्यू निकालनी है। जिसकी वैल्यू निकालनी है उससे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। कैंसिल आउट करेंगे, क्या मिलेगा? 4 तियां 12 मिलेगा, 4 अट्ठे 32 मिलेगा, और 4 पंचे 20 मिलेगा, है ना। तो आंसर में आप 3 का मल्टीपल भी देख सकते हो वैसे, और ज्यादा मल्टीपल देखें तो 3 से मल्टीप्लाई मार लो। 3 पच्चे कितना चला गया? 15 चला गया। 3 अट्ठे 24 और 1 25 लगे। आखिरी में 550 होना चाहिए। आखिरी में कितना? 2 जगह है, बड़े बदतमीज हैं। तो 25 3 तिया 9 9 2 11 हो जाएगा। कितना आ गया आंसर? 11,550। गुड। 3 का मल्टीपल देख लिया, अच्छी चीज है फिर तो, सही है। 3 का एक ही मल्टीपल है, और तो नहीं है ना? हाँ, 6 9 5 5 2 7 3 3 5 2, हाँ एक ही मल्टीपल है 3 का। अब चूंकि 3 का एक ही अच्छा हाँ, एक बात याद रखना, 3 का मल्टीपल आप देख रहे हो बहुत सही है, लेकिन उसमें एक चीज इंश्योर कर लिया करो, ये वैल्यू फर्दर 40 से कट रही है कि नहीं कट रही, ये जरूर कंफर्म कर लेना। फिर आप इस चीज को बोलने के हकदार हो जाएंगे कि हाँ 3 का मल्टीपल, तब ये चीज क्या होगी? 3 से मल्टीप्लाई हो रही होगी। मेंसुरेशन में भी इस चीज का यूज आता है, याद रखना। क्योंकि मेंसुरेशन में बच्चे क्या करते हैं, वो 22/7 मल्टीप्लाई में लिखा होता है, और जब 22/7 मल्टीप्लाई में लिखा होता है तो 22 मतलब 11 का मल्टीपल देख के मार देते हैं। 11 का मल्टीपल देख के मारो, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये देख लेना ऊपर वाला फंक्शन 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 7 से कटना आवश्यक है उसका। हाथ दिखाइए जल्दी से। गलत। ध्यान से करो भाई। हाँ सही है बेटा, कैलकुलेटर ना यूज करो, एग्जाम में नहीं मिलेगा, है ना। उससे आदत खराब हो जाएगी, है ना, और उससे आपकी बेटा स्पीड नहीं बढ़ेगी अगर आप कैलकुलेटर यूज करोगे। अब सोचो ना, एक बच्चा यहाँ पे ऐसे ही लगा के आंसर दे रहा है बिना कैलकुलेटर के, वो भी जल्दी आंसर दे रहा है, तो वो बच्चा कहीं ना कहीं बहुत आगे निकल जाएगा ना। हाँ बेटा ठीक है, सही है सही है। और लोग भाई हाथ दिखाओ जल्दी से। सही है मोहित। संजीव नहीं, तीसरा नहीं आएगा बेटा। वैभव अभी मेहनत करनी है बेटा बहुत। तुमने ऐसे दिखाया था। अच्छा मतलब दिखाओगे ये, बोलोगे ये? हाँ, तो आपको सेकंड ऑप्शन बोलना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? 41% मिला भाई। क्या लेगा? एक को कुल मतों का 41 मिला। अगर इसको 41 मिला तो इसको कितना मिला? इसको 59 मिला होगा। ये जीतने वाला है, ये हारने वाला है। जीता कितना? हारा है 55-80 से। हारा है बेटा 55-80 से। मैंने बताया था जितने से भी जीतेगा हारेगा, इनका क्या होगा? डिफरेंस होगा। बेटा डिफरेंस कितना आ गया बोलो? 18 का डिफरेंस आ गया। सवाल ने टोटल वोट पूछे हैं, तो टोटल वोट हमेशा कितना होता है? टोटल वोट मतलब बेटा 100 की वैल्यू, कुल वोट मतलब 100 की वैल्यू पूछी है। तो मल्टीप्लायर वैल्यू निकालेंगे, 18 तियां 54 चला जाएगा, 18 कम 18 चला जाएगा। मल्टीप्लायर वैल्यू कितनी आ गई? 310। और मल्टीप्लायर वैल्यू 310 है, तो अब बताओ इसमें आप कौन सी भयानक गुणा भाग कर रहे थे? कौन सा इसमें कैलकुलेटर जैसा हथियार निकाल लिया तुमने, है ना। कैलकुलेशन कितना देगी आंसर? 31,000। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 31,000। क्लियर क्वेश्चन? है भैया? सब मिलेगा, बस धैर्य रखो मेरे पास, मिलेगा सब कुछ। प्रिया लगाओ बेटा सवाल। अब छोड़ दो, जो नहीं होता वो छोड़ दिया करो। पीडीएफ है, बाद में देखेंगे आराम से, है ना। कैलकुलेशन वीक है मुझे पता है, भी आपका ना थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ बेटा हाथ दिखाओ जरा। ठीक, सही बोला, मत करो, बस हाथ दिखाना।
और लोग हाथ दिखाओ। सही है, समझा दे बेटा। अनु लगा बेटा? ऑप्शन में नहीं मैच कर रहा तो ऑप्शन गलत होंगे, और क्या। ऑप्शन गलत होंगे। चलो देखो, अच्छा देखो कैसे करना है। सवाल में क्या लिखा है भाई, 3 लोग हैं, पहले को 40 मिला, दूसरे को 36 मिला। तो पहले को कितना मिला? 40, दूसरे को 36, 76 हो गया। और 76 हो गया तो तीसरे को कितना मिला होगा? सीधी सी बात है, 24 मिला होगा, बिकॉज टोटल कितना होता है? 100 मानते हैं टोटल वोट। सवाल ने आगे बोला है बेटा, मतों की कुल संख्या यानी 100 की वैल्यू दी गई है। मतों की कुल संख्या मतलब 100 की वैल्यू दी गई है। 36,000 जो आपको दिया गया वो 100 यूनिट का वैल्यू दिया है। टोटल वोट मतलब ये 100 यूनिट का वैल्यू है। क्लियर बच्चा? और पूछा किसके बारे में? तीसरे को कितने मिले? तीसरे को कितने मिले बोलो? 24 यूनिट मिले। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें केवल 24 यूनिट की वैल्यू चाहिए। अब हमने कैलकुलेशन देखना है। कैलकुलेशन में आप 3 का मल्टीपल कह सकते हो, 4 का मल्टीपल भी कह सकते हो। 4 के तो सभी हैं, 3 के मल्टीपल 2 हैं। तो आपको मल्टीप्लाई फिर करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। कर लो भाई मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या कर लिया जाए मल्टीप्लाई में? 36 और 24 की क्या करनी पड़ेगी? गुणा। गुणा करने का एक दिन मैंने ट्रिक सिखाया था, याद है आपको? 36 और 24 की गुणा कैसे सिखाई थी? एक लाइन में करने की गुणा। एक लाइन में करने के लिए क्या सिखाया था? 4 छंग 24, हासिल कितना गया? 2, 3 चक्कू 12 और 6 दूनी 12, 12, 24 और 2 26 का 6 हासिल गया? हासिल गया 2। फिर उसके बाद में 3 दूनी और 6 2 मल्टीप्लाई होता है 864। मल्टीप्लाई कितना होता है? 864। एक जीरो ये वाला भी लगा देंगे, एक जीरो ये वाला भी लगा देंगे, तो आंसर आ जाएगा 46 40। आंसर कितना आ जाएगा बोलो? 864 तो आया था और एक जीरो वो वाला, आंसर आएगा 86 40। अब देखो जो मैंने ट्रिक बताई थी बेटा, ये वाली, ये सीखना बहुत जरूरी है। सीखा है, आता है तो जल्दी से एक लाइन में निकाल दिया, वरना वही प्राचीन काल विधि तुम यूज करोगे। 4 से काटोगे, फिर वो 2 से करोगे मल्टीप्लाई, फिर दोनों को लिख के नीचे जोड़ोगे जाकर के। तो कृपया वो प्राचीन मेथड जो भी आपके हैं अब उनको ठीक है रखिए धरोहर बना के, लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी सीखना बहुत जरूरी है। ऐसे मैंने आपको 3 नंबर का भी मल्टीप्लिकेशन सिखाया था, उनको यूज में प्रयोग में लाना शुरू करिए। ठीक है भाई, बोलो क्लियर है? ये वाला 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रहा है? इसका प्रोसेस होता है, पहले 4 छंग 24 का 4 हासिल गया 2, 4 तियां 12 और 6 दूनी 12, 12 12 24 हो जाएगा। टोटल कर लेंगे कितना हो? 24। 24 में 2 हासिल जोड़ेंगे 26, 26 का 6 हासिल गया 2, फिर उसके बाद में 3 दूनी 6 और 6 और 2 8। तो अगर कोई विद्यार्थी ट्यूशन वगैरह पढ़ाता है 8वीं क्लास तक के बच्चों को, उनको मत सिखाना ये। अगर आप में से कोई ट्यूशन देखो, यहाँ पे लखनऊ के स्कूल में पता ही नियम है, जो भी एसएससी के कैंडिडेट है ना, उनको सीधे बोला गया कि ट्रिक्स ना पढ़ाएं। ट्रिग्नोमेट्री पता चले पढ़ा रहे हो तुम 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के बच्चों को, तुमने जाके ट्रिक पढ़ा दी, हमने यहाँ ट्रिक सिखाई और तुम जाके वहां पढ़ा दी, ऐसा पहले होता था। तो स्कूल वाले पता है ट्यूशन नहीं पढ़ाने को, मतलब ट्यूशन पढ़ाने के लिए बोलते हैं कि जो भी कोच है वो पहले स्कूल में संपर्क करे आके। हमारे बच्चों ने बताया था, जब मैं कोविड के पहले पढ़ाता था तो यहाँ भी होता था। और आपको स्ट्रिक्टली ये बताया जाएगा कि आप प्लीज ट्रिक्स ना सिखाएं छोटे बच्चों को, क्योंकि उनको पहले डेप्थ में पूरी नॉलेज लेने देंगे क्या कैसे होता है मैथ्स। ट्रिक्स के लिए आप एसएससी वगैरह इस फील्ड में जब आओगे ना, यहाँ पे कंपटीशन में, तब आपको ट्रिक्स सिखाई जाएंगी। मैं आपको ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, हर जगह मैं आपको ट्रिक सिखा दूंगा, लेकिन छोटे बच्चों को मत सिखाइएगा आप। अब छोटे बच्चे कहेंगे हमें तो गुणा करने में वाकई में बहुत टाइम लगता था, बहुत मेहनत लगती थी, ये तरीका दीदी बहुत बढ़िया बता दिया तुमने, एक ही लाइन में आंसर। तो उनके सामने अपना कृपया भौकाल ना झाड़ना आप लोग। अब देखो भाई क्वेश्चन अच्छे अच्छे आ गए हैं यहाँ से, है ना? क्वेश्चन यहाँ से बेटा क्या आ गए? अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ गए। यहाँ से टाइप नंबर 1 स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ से अच्छे क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। आप इसको टाइप नंबर 1 बोल सकते हैं, बढ़िया सवालों की श्रेणी में टाइप नंबर 1। देखिए बेटा हाथ, देखिए हाथ दिखाओ। गलत। बेटा अब शुरू हुए हैं सवाल चुनाव वाले, वो सब तो खेल था। यहां से आपको अच्छे लेवल के सवालों को अब सीखना है। आया बेटा किसी का? हाथ दिखाओ बेटा। गलत है बेटा, सही है।
कोई बात नहीं, अभी बेटा सीख लो, है ना, अभी लर्निंग फेज चल रहा है आपका। लर्निंग फेज के बाद में ही आता है प्रैक्टिस फेज, याद रखिएगा। पहले आपकी फाउंडेशन में जब आप पढ़ते हो तो आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते हो, अच्छा मजबूत करते हो, फिर जब मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ ना, मॉक टेस्ट वगैरह, तो वहां पे आपका प्रैक्टिस सेशन फेज होता है। वो अभी लर्निंग है आपकी, अभी गलत हो रहा है तो रिग्रेट मत फील करना, डिमोटिवेट मत फील करना अगर गलत हो जाए तो, ठीक है, अभी आप सीख रहे हो। क्योंकि देखो बेटा करना क्या है सवाल में, अभी आपको बहुत कुछ सीखना है ना। मैंने कल आपसे कहा था ना, अभी आपने केवल गणित की एक बूंद भी आपने मेरे से नहीं पढ़ी है। जो गणित का सागर मेरे अंदर है ना, उसकी एक बूंद भी अभी आपने नहीं चख पाई, इतना बड़ा सागर है वो। तो देखो करना क्या इस तरह के सवालों में, ये बहुत ही आसान सा है, इसको आप टाइप नंबर 1 कह सकते हैं। इसके करने का तरीका देखना, सबसे पहले तो हम टोटल वोट क्या मान लेंगे, 100। टोटल वोट हमेशा क्या मानने हैं बेटा, आपको 100 मानने हैं। टोटल वोट हमेशा ही माने जाएंगे, लखनऊ के अंदर 100 वोट टोटल हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज में एक एक शब्द पे ध्यान देना। लिखा 8% लोगों ने तो मत ही नहीं डाले। 8% तो ऐसे निठल्ले लोग थे, घर में बैठे टीवी देखते रहे लेकिन वोट ही डालने नहीं गए। ये 8 लोग ऐसे निठल्ले थे जो वोट ही नहीं डालने गए। यानी वोट डालने कितने लोग गए, 92 लोग तो वोट डालने गए, केवल केवल 92 लोग ही घर से निकले और वोट डालने के लिए गए। आगे क्या लिखा है बेटा, आगे लिखा है जीतने वाले ने कुल मतों का 48%। अब ये लाइन बहुत ज्यादा हाईलाइट करने वाली है, ये लाइन जो लिखी है बहुत ही ज्यादा हाईलाइट करके समझने वाली है। ये जीतने वाले को बेटा कुल मतों का 48% मिला है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी वन थिंग कि कुल मत हैं कितने। कुल मत बेटा 100 हैं। कुल मत मतलब कुल वोट कितने, 100। और सवाल ने बोला है जीतने वाले को टोटल वोट का, सवाल ने क्या बोला है, जीतने वाले को टोटल वोट का यानी कुल मतों का 48%। तो आपको बोलना है 100 का 48%। आपको क्या बोलना है, 100 का यानी टोटल वोट का 48%। और 100 का 48% कितना होता है, 48। 100 का 48% होता है बेटा 48 होता है। यानी जीतने वाले को कितने वोट प्राप्त हुए, बोलो 48 प्राप्त हुए। बोलो 48 मिले। तो मेरे बच्चे ये 48 जो से मिले हैं वो कितने में से मिले हैं, 92 डाले गए वोटों में से। 92 डाले गए वोटों में से कितना मिला, उसको 48 मिला। और 92 डाले गए वोटों में से अगर 48 मिल रहा है तो बचा खुचा इसको मिलेगा भाई। जरा बताओ 92 में से अगर 48 इसने पा लिए तो बचे कितने, घटा लेंगे बेटा, 92 में से 48 को घटा लेंगे। 92 में से 48 जीतने वाला पाया तो बचे खुचे कितने बचे, 92 में 48 घटा लो भैया, 44 बेचारे हारने वाले ने पाए होंगे, है ना। तो 48 प्लस 44 कितना हो जाता है, 92 हो जाता है। और ये लाइन देखो मैंने जो हाईलाइट की बहुत ज्यादा समझने वाली है। इसमें लिखा था कि टोटल वोट का 48%, यानी 100 का 48% आपको लिखना था, एक एक शब्द पे ध्यान देना है। अब मेरे बच्चे लिखा है कि 1100 मतों से जीत गया भाई, 1100 मतों से हरा दिया उसने उसको, है ना। तो 1100 मतों से जीता है या हारा है जो भी है, वो हमेशा क्या होता है, इन दोनों का बेटा डिफरेंस होता है। और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, बोलो 4, यानी 4 यूनिट बराबर 1100। सवाल ने पूछा है चुनाव में कुल मत कितने थे, यानी किसका वैल्यू पूछा गया है, 100 का वैल्यू। चुनाव में कुल कितने मत है, मतलब 100 का वैल्यू। अब मुझे दिख रहा है कि 4 का वैल्यू कितना है, 1100, मुझे 100 का वैल्यू चाहिए। क्यों ना मैं दोनों तरफ 25 की गुणा मार दूं, तो 25 चक्कू और 25 गुणे 11, 25 गुणे 11 कर लो जल्दी से। 25 की 11 से गुणा कर देंगे, 5 5 2 7 और 2, 27500, यानी आंसर आ जाएगा 27500। कितने गया, ये रहा। बोलो कुछ कहानी समझ में आई। जो आपने जहां पे मिस्टेक की पहले उसको फाइंड आउट करिए कि आपने मिस्टेक कहां पे की, किस जगह पे आपसे गलती हुई थी, आप जल्दी से महसूस करिए। और अभी आप जब मेरी क्लास में बैठे ना, तो अब आप देखो एक चीज बताऊं, आपके अंदर ना कभी कभी ईगो वाला भाव आता है। वो अंदर से पता क्या बोलता है, अरे ठीक है अभी कर लेंगे सवाल, हमने पढ़ा है चुनाव, हम पढ़ा है परसेंटेज में, ऑनलाइन पढ़ के आए हैं। थोड़ी देर के लिए भावना अपना किनारे कर दीजिएगा और अपने आप को ये मान के चलेगा शून्य है, मुझे कुछ नहीं आता है ना। अगर आता होता तो ये आसान सा सवाल भी चुटकी में आपने निपटा देते। अभी तो सेशन शुरू हो रहा है, अच्छे अच्छे लेवल के सवाल आने वाले हैं। तो आपने अब तक जहां जितना भी पढ़ा है ना, थोड़ी देर के लिए भाव हटा दीजिएगा, आपको कुछ भी आता है इसमें। अगर आप चाहते हो कि अच्छे से सीख जाओ, एक से एक अच्छे लेवल का सवाल सीख जाओ, तो ये भाव आप रखिएगा। अब टाइप नंबर 2 आ रहा है, ये टाइप नंबर 2 है, ये पिछले सवाल से अलग है बेटा। पिछले सवाल से क्या अलग है, ये चीज को पहले नोटिस कर लो कि पिछले सवाल से अलग क्या है साला इसमें। ये टाइप नंबर 2 है। अब मैं इस तरह के 2-3 सवाल भी करवाऊंगा मैं। वो आसान था, अब थोड़ा सा और तिड़ी झम वाला है, मतलब आपको ट्राई करना है, ट्राई कर लो, वरना आपका ईगो कहेगा नहीं हम तो लगा सकते हैं, है ना, लगा लो, तो ट्राई कर लो।
अच्छे से नोट्स बना लेना चुनाव वाले सवालों के, ठीक है ना। आप एनटीपीसी मेंस कल को दें या एसएससी मेंस दें तो आपको चुनाव वाले भयंकर सवाल अच्छे एग्जाम में मिलेंगे। मेंस लेवल में आपको ये कंटेंट मिलेगा। कल वो सिखाई थी छोटे मियाँ बड़े मियाँ ट्रिक, समझ में आई थी? हाँ बेटा, ऑप्शन ठीक, ओके। हाथ दिखाना बेटा, जल्दी जल्दी। और किसी का आया बेटा? नहीं। चलो मैं इसका एक बहुत ही आसान तरीका सिखाने जा रहा हूं। आप लोगों ने जैसे भी किया है एक और आसान तरीका भी सीख लो, है ना, थोड़ा सा वो आसान रहेगा आपके मेथड से। चलें, एक आसान सा मेथड सिखाने जा रहा हूं, वो देख लेना। क्योंकि इसके बाद मैं आपको फिर से एक ऐसा ही क्वेश्चन दूंगा, तो बहुत ध्यान से देखना कैसे करना है। सवाल में सबसे पहला काम तो वही है, टोटल वोट क्या मान लेंगे हम लोग? 100। टोटल वोट हमने मान लिया भाई 100। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि 20% इनवैलिड हो गए। 100 का 20% कितना होता है? 100 का 20% 20 होता है, यानी 20 वोट क्या हो गए? इनवैलिड। तो वैलिड वोट कितने आ गए? अब इस बात को क्लियर कट लिखिए कि 80 क्या है? वैलिड वोट है। टोटल वोट 100 है, वैलिड वोट 80 है। कह रहा है जीतने वाले को वैलिड वोट का 60% मिला है। जीतने वाले को क्या मिला है? वैलिड वोट का 60% मिला है। तो वैलिड वोट ये रहे। अब ये लाइन बहुत ज्यादा आपके लिए समझने वाली है। जीतने वाला 60% वैलिड वोट का प्राप्त करता है। अब इसका देखना कैसे लिखना है आपको। कैलकुलेशन भी जिससे आपकी कम रहे, मैं आपको वो तरीका सिखाने जा रहा हूं जिससे आपकी कैलकुलेशन कम रहे आपको। तो आपको क्या करना है, वैलिड वोट का 60% मिला है ना, तो आप एक काम करना, यहां पे ऐसे लिख देना कि जीतने वाले को वैलिड वोट ये था, वैलिड वोट का 60% पाया इसने। अगर इसने 60% पाया तो हारने वाले ने वैलिड वोट का 40% पाया होगा। फिर सवाल ने बोला 6400 मतों से जीतता है। सवाल ने बोला 6400 मतों से बेटा जीतता है। और जो भी जीत या हार होती है वो हमेशा क्या होती है बेटा? इनका डिफरेंस होती है। इनका डिफरेंस कितना है? 20%। लेकिन 20% किसका? वैलिड वोट का 20%। क्या लिखेंगे? वैलिड वोट का 20% लिखेंगे। ये बात लल्ला याद रखना, वैलिड वोट का 20%। माना अंतर कितना है? 20% है, लेकिन किसका? वैलिड वोट का 20%। तो वैलिड वोट का 20%, 8 दूनी कितना हो गया? 16। 80 का 20% कितना हो गया? 16। नो द मल्टीप्लायर वैल्यू वुड बी, मल्टीप्लायर वैल्यू 400। सवाल ने क्या पूछा हमसे? वैलिड वोट की संख्या पूछी है। सवाल ने पूछा क्या है? वैलिड वोट। और वैलिड वोट मतलब 80 की वैल्यू। वैलिड वोट मतलब किसकी वैल्यू? 80 की वैल्यू। वैलिड वोट क्या चीज है? 80। तो 80 की वैल्यू निकाल देंगे। 8 चक्कू 32,000। कितने आंसर आ जाएगा? 32,000। सीधे मार दो 32,000। अब मेरी बात सुनना, देखो आप लोग क्या करते होंगे, मैं आपको ये भी बता दूं। आप ये करते होंगे कि आपने क्या किया ना, इसका 60% लिखा 48। आप लोगों ने किया होगा ये, 60% 48 लिखा, फिर बची हुई वैल्यू इधर लिखी, फिर दोनों को घटाया तब यहां लिखा। मैं कहता हूं वो ना करो। अगर हम एक बार ही फाइनल कैलकुलेशन यहां पे लिख दें, यानी आपके लिए ओरल हो जाएगा, आगे जाकर के आपके स्टेप और ज्यादा कम हो जाएंगे। आप मन में ही देख लोगे, अच्छा वैलिड वोट का 60%, अच्छा वैलिड वोट का 40%, यानी कि डिफरेंस कितना हुआ? वैलिड वोट का 20%। डायरेक्टली आप वैलिड वोट का 20% लिख दोगे, यानी कि 16 की वैल्यू। तो आपको यहां पे पहले परसेंटेज नहीं हल करके लिखना है। अच्छा दोनों पूछा तो दोनों निकाल देंगे। ये हमने वैलिड वोट निकाला है, लगे हाथों टोटल वोट भी निकाले दे रहे हैं। लगे हाथों क्या करते हैं? टोटल वोट भी निकाले दे रहे हैं, है ना। सवाल ने दोनों बातें पूछी तो दोनों चीजें निकाल लो भाई। सवाल ने क्या क्या पूछा है बोलो? कुल वोट भी पूछा है। कुल वोट के लिए 100 की वैल्यू निकाल दो भाई। कुल वोट के लिए क्या कर दो? 100 की वैल्यू। मल्टीप्लायर वैल्यू 400 है तो कितना आ जाएगा बोलो? 40,000। 40,000। और ऑप्शन में शायद कोई एक वैल्यू दी है मेरे ख्याल से, ऑप्शन में कोई एक वैल्यू दी गई है, कोई बात नहीं। यानी टोटल वोट कितना आ जाएगा? 40,000। और वैलिड वोट कितना आ जाएगा बोलो? वैलिड वोट आ जाएगा 32,000। ये वैलिड वोट हो गया और वो क्या हो गया? टोटल वोट। बताओ लॉजिक क्लियर है? एक सवाल ऐसा लगा दोगे बिल्कुल सेम, पूरा रिवीजन कर लो क्या क्या किया है। वैलिड वोट का 60% वो पाया, वैलिड वोट का 40% वो पाया, यानी कि वैलिड वोट का अंतर, इनका अंतर कितना? 20%। लेकिन किसका? वैलिड वोट का 20%। 20% ना लिख देना डायरेक्ट कहीं, वैलिड वोट का 20% लिखना है, यानी 80 का 20% लिखना है, बोले तो 16। क्लियर कट, मैंने बहुत सारे कलर पेन से लिखा हुआ है।
द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन बट द डिफरेंट लैंग्वेज. देखिए बेटा, हाथ गलत है बेटा. सही है. गलत है. फिर से ट्राई करो. सही है, सही है. याद करो कैसे सिखाया था. सही है. पानी यानी पीनो अक्षय, तो इधर जाके गैलरी से इधर चले जाना, गेट खोल करके सामने आपको पानी की टंकी दिख जाएगी, प्लीज. देखो भाई कैसे करना है. सबसे पहला काम तो टोटल वोट मान लेंगे बेटा. टोटल वोट हमारे कितने हो गए बोलो बेटा आयुषी? 100 हो गए. फिर सवाल ने बोला 30% लोगों ने मत ही नहीं दिया, निठल्ले थे घर पे ही पड़े रहे, वोट डालने गए ही नहीं. 100 का 30% तो 30 होता है. 100 का 30% कितना होता है? 30. ये निठल्ले लोग वोट ही नहीं डालने गए, यानी वोट डालने फिर कितने लोग गए होंगे? 70 लोग वोट डालने गए होंगे. उसमें से भी क्या हो गया? 14 सही 2/7% क्या हो गया? इनवैलिड हो गया. बेटा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि 1/7 वोट क्या हो गया? इसमें से इनवैलिड हो गया. इसमें से 1/7 वोट क्या हो गया? इनवैलिड हो गया. यानी कि 1/7 इसका कितना होता है? 70 का 1/7 होता है 10. 70 का 1/7 क्या होता है? 10. यानी ये 10 वोट क्या हो गए? इनवैलिड हो गए. 10 वोट क्या हो गए बेटा? इनवैलिड हो गए. और 70 में से 10 अगर इनवैलिड हो गए तो बताओ वैलिड कितने बचे? फिर वैलिड वोट बोलो 60 आए कि नहीं आए? वैलिड वोट कितने आ गए बोलो? 60. यहां तक की कहानी पहले बताओ क्लियर हुई कुछ? चलो यहां तक की कहानी अगर क्लियर हुई है तो आगे का खेल समझना है ना भाई. देखो 30 लोग वोट नहीं डालने गए, यानी 70 लोग वोट डालने गए. उसमें से भी 14 सही 2/7% अर्थात 1/7 इनवैलिड हो गया. तो 70 का 1/7 कितना होता है? 10. यानी 10 वोट इनवैलिड हो गया. और 70 में से 10 अगर अवैध हो गया तो 60 क्या होगा? वैध मत होगा. 60 क्या होगा? वैध मत. समझाने के दौरान लिखिएगा मत कोई लोग, समझाने के दौरान केवल समझिएगा. तो वैलिड वोट 60 आ गया. आगे बोला है जीतने वाले को वैलिड वोट का 70% मिला है. जीतने वाले को वैलिड वोट का कितना मिला है बोलो? वैलिड वोट का 70% मिला है. तो हारने वाले को वैलिड वोट का 30% मिला है. और सवाल में क्या बोला है आगे? सवाल ने बोला है 9600 से जीता है. 9600 से जीता है तो वो क्या होगा? इनका डिफरेंस होगा. और डिफरेंस कितना है? 40% का है. डिफरेंस कितने का? 40%. लेकिन 60 का 40% लिखेंगे. क्या लिखेंगे मेरे भाई? 60 का 40% लिखेंगे. और 60 का 40% कितना होता है? 24 यूनिट. 24 यूनिट बराबर 9600. मल्टीप्लायर वैल्यू, और मल्टीप्लायर वैल्यू 400 है. तो सवाल ने पूछा टोटल वोट. टोटल वोट मतलब 100 की वैल्यू. टोटल वोट मतलब क्या हो जाएगा? 100 की वैल्यू हो जाएगी. 100 की वैल्यू कितनी आ गई बोलो? 100 की वैल्यू आ गई 40,000. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 40,000. अब देखो आपका मिस्टेक कहां पे हो रहा था, चेक करो. बताओ, पिछले सवाल का सेम कॉन्सेप्ट था ना यहाँ पे. तो ये सब तो बिल्कुल भाई मेन कॉम्प्लेक्स चीज तो यही है ना, यही तो जटिल है. यहीं पे तो समझना था. वैलिड वोट का 70% तो वैलिड वोट का 30%, हारने वाला डिफरेंस हो गया 40%, वैलिड वोट का 40%, लिख दिया बस हमने सीधे. यहीं पे तो खेलता सारा. एक सवाल बिल्कुल सेम ऐसा देते हैं, बिल्कुल सेम लगा लोगे ऐसा. फ्रैक्शन वैल्यू भाई याद होनी चाहिए. 14 से 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/7. सबको मैंने टेबल दी, कहा अपने अपने घर में चिपका लेना. चिपकाई कि नहीं चिपकाई बोलो? है भाई? चिपका लेना कह रहे हैं.
यार देखो, बात अगर माता पिता और गुरु की मानोगे, जीवन में तरक्की उसी समय से होगी। निर्भर करता है, माता पिता और गुरु की बात मानने वाला व्यक्ति हमेशा जीवन में तरक्की करता है। अब आप बात ही नहीं मान रहे हो, मम्मी कह रही नाश्ता कर लो, नहीं करके जा रहे हो, है ना, दोपहर में फिर टेढ़े होके गिर जाओगे, है ना। पापा कह रहे हैं ढंग से पढ़ाई वढ़ाई कर लो, नहीं पढ़ रहे हो तो आगे दिक्कतें होंगी, वो सब चीजें, है ना। मतलब कहने का मतलब चीजें माननी चाहिए। अगर मैंने कहा है कि उसको स्टडी टेबल पे चिपका लो तो चिपका लो। और जो लोग आज सफल बैठे हैं ना, वो इन चीजों को बहुत समझते हैं, मानते हैं, वो महसूस करते हैं वो लोग। तो हाथ देखेंगे बेटा, सही है बिल्कुल। और लोग हाथ दिखाओ भाई। एक बार गलत हो सकता है, हर बार थोड़ी ना गलत होगा। कोई ना। हाँ, तुमसे बताया था एक्सरसाइज वर्कआउट तुम थोड़ा शुरू करो, तुमने किया कि नहीं किया? कर रहे हो ना। मुझे लग रहा है अब इसीलिए तुम्हारे लिए अब पता क्या हो रहा है, पहले 10 में से 8 गलती होती थी, अब 10 में से केवल 4 हो रही हैं, है ना। और धीरे धीरे ये भी आया कि 10 में से 1 गलती रहेगी केवल, यानी 9 सही होंगे। और पहले याद है कितना गलत होता था वहां जब बैठते थे, बहुत गलत हो जाता था। अच्छा, ये पढ़ा है। और लोग हाथ दिखाओ भैया जरा इसमें। बहुत सही, बढ़िया, गलत। और लोग बताओ भाई। यार यहां तो गर्मी लगती है यार। धूप निकल आई है ना दिन में, बंद भी है पूरा। फैन चला लो अगर गर्मी लग रही हो भाई, वो वाला क्यों, गर्मी लगे तो फैन चला लो, उधर पीछे से है स्विच, चला लो हल्का सा फैन। चलिए बेटा, आ गया आंसर, बोलो कितना आया, हाथ दिखाओ। सही है। और कोई? चौथा नहीं, सी आएगा बेटा, तीसरा आएगा। मोहित कितना आया बताओ? हाँ, तीसरा आएगा बच्चे। वैभव, जितने भी सवाल मैंने पढ़ाए हैं घर जाके इनको अपने नोट्स में मेंटेन जरूर करना है, ठीक है, क्योंकि मैं एक दिन पढ़ाने के बाद ही मैं बच्चे का लेवल सब समझ जाता हूँ क्या कैसे है, ठीक है। तो करना कैसे है बेटा, सबसे पहला काम है टोटल वोट क्या मान लिया आपने भाई? 100। टोटल वोट मान लिया। आयुषी कितना बेटा? 100। फिर कह रहा है कि 10% लोग निठल्ले हैं जो वोट ही नहीं डालने गए। 100 का 10% क्या होता है? 10। ये 10 निठल्ले लोग हैं, यानी कि सही लोग कितने? 90। ये 90 लोग वोट डालने गए होंगे। इसमें से भी 1/9 क्या हो गया? इनवैलिड हो गया। मेरे बच्चे, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/9 होती है। यानी इसमें से भी देखा जाए, इसमें से भी 1/9 क्या हो गया? इनवैलिड हो गया। तो 90 का 1/9 कितना होता है? 10। यानी 10 वोट क्या हो गए? इनवैलिड हो गए। और 10 अगर इनवैलिड हो गए तो वैलिड कितने बचे बोलो? 80 वोट क्या बचे? वैलिड बचे। 80 वोट क्या हो गए? वैलिड वोट हो गए। यानी सवाल में अगर देखा जाए, अब आपको करना क्या है, वैलिड वोट तक की कहानी आ गई है। वैलिड वोट तक की कहानी आ गई। अब सवाल में आपसे बोला है कि वैलिड वोट का 75% मिला। वैलिड वोट का कितना मिला भाई? 75% मिला। तो वैलिड वोट का 75% इसको मिला है, तो वैलिड वोट का 25% इसको मिला होगा, है ना भाई। जीतने वाले को इतना, हारने वाले को इतना। कितने से जीता है? 8000 से। 8000 से बेटा जीत रहा है। डिफरेंस कितना आ गया बोलो जी? डिफरेंस आ गया इनका 50%, यानी 80 का कितना लिख देंगे? 80 का 50%, कितना हो जाएगा? 40। मल्टीप्लायर वैल्यू, मल्टीप्लायर वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 200। 40 से काटेंगे ना बेटा, मल्टीप्लायर वैल्यू 200 आ जाएगी। सवाल ने पूछा टोटल वोट। टोटल वोट मतलब 100 की वैल्यू, और 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो? 100 की वैल्यू आ जाएगी 20,000। आंसर कितना हो जाएगा बोलो? सी ऑप्शन। देखो क्लियर करो कहां पे तुमसे मिस्टेक हुआ था, कहां पे गलती हुई थी। फ्रैक्शन वाला अभी मैं टेबल दे दूंगा, वो टेबल बेटा याद कर, हमसे पूछ लिया करो ना। 11, अच्छा ये निकालना पता नहीं सबको, कि अगर नहीं याद है तो ये निकाल लिया करो यार। कैसे निकालेंगे? 11 9 99, 99 प्लस 1 100, यानी 100/9% लिखा है। क्या लिखा है? 100/9%। और परसेंटेज का निशान हटाओगे तो बटे में क्या आएगा? 100। परसेंटेज का निशान हटाते ही बटे में क्या आ जाता है? 100। बटे में क्या आ जाएगा? 100। और काटेंगे 100 से 100, कितना आएगा? फ्रैक्शन आ जाएगा 1/9। अगर नहीं पता तो निकाल लिया करो इंस्टेंट यार मेरे, ठीक है ना। वैसे तो आना चाहिए, नहीं आता तो निकाल लिया करो भाई। आज हमसे टेबल अभी दे देंगे तुम्हें, है ना वैभव। जहां भी पढ़ाई करते हो सामने चिपका लेना और देख देख के याद करते रहना। सेम क्वेश्चन आया अभी। शाम को 7 बजे लाइव क्लास होती है, ठीक है। वो आप लोग YouTube पे लाइव देख सकते हैं, और अगर आप यहां आ सकते हैं तो यहां पे भी आकर के बैठ के देख सकते हैं सामने क्लास 7 PM पे शाम को। और शाम को भी शायद मैं आज चुनाव के और अच्छे लेवल के क्वेश्चन शाम को कराऊंगा मैं।
और कल वाली भी 7 PM जिसने ना देखी हो जाके जरूर देख लेना। मंडे से कोई नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, बहुत जल्दी तैयार रहें एकदम करने के लिए। समय बहुत कम है, जितना ज्यादा हो सकता है मेरे साथ हर चैप्टर में कम से कम टच बना लो, हर चैप्टर में टच जरूर ले लो मेरे से। तो इससे फायदा ये हो जाएगा, आप एग्जाम में ना उस चैप्टर का सवाल कतई छोड़ के नहीं आएंगे। हो ही नहीं सकता कि आपसे उस चैप्टर का क्वेश्चन छूट जाए। गलत गलत गलत, हाँ सही है तुम्हारा सही। तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, अरे गलत कैसे हो गया मेरा यार, ठीक से गलत हो गया मेरा। सही। अभी तो पॉइंट वाला खेल खूब अच्छा आएगा, खूब अच्छा खेल आएगा पॉइंट वाला। मैं आपको दिखाऊंगा अभी कैलकुलेशन, देखना कितनी इजी कर देंगे हम तुम्हारे लिए। अभी कैलकुलेशन टफ लग रही होगी और हम गारंटी कह रहे हैं हम तो अभी आसान कर देंगे कैलकुलेशन। पीडीएफ तो मिल जाती होगी ना ग्रुप में, उसको देख के नोट्स बनाओ, रिवीजन करो एकदम अच्छे से। जहां पे जो चीज ना समझ में आए अगली क्लास में आके पूछ लो, सर जी ये यहां पे नहीं समझ में आया था, कैसे किया था आपने। हाँ अच्छा, एसएससी का फॉर्म इसमें कितने लोग डालते हैं, हाथ खड़ा करो। एसएससी वाले कितने हैं इसमें, कोई है एसएससी? और कोई एसएससी? आ जाओ, देखो बेटा मोहित बना कि नहीं बना, कितना आएगा? हाँ देखो भाई कैसे करना है। अनु बना कि नहीं बना बेटा? चलो देखो समझो कैसे करना है। कैलकुलेशन में आप लोग थोड़ा फंस रहे होंगे, अब देखो कैसे करना है। सबसे पहला काम वही, टोटल वोट क्या ले लिया भाई, 100। टोटल वोट ले लिया हमने 100। क्या हो रहा है, 10% नहीं डाला तो कितने लोगों ने डाला, 90 लोगों ने डाला होगा, 10 लोग फर्जी। 10% इनवैलिड हो गया इसमें से 10% अर्थात 1/10। 10% अर्थात 1/10। 1/10 क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। और 1/10 मतलब क्या होता है, 90 का 1/10 होता है 9, यानी 9 वोट क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। और अगर 9 वोट इनवैलिड निकल गए तो वैलिड कितने बचे, यानी वैलिड वोट आ गया बेटा 81। 90 लोग डालने गए थे जिसमें से 1/10 यानी कि 10% इनवैलिड हो गए, तो ये 9 वोट क्या है, अवैध हैं। ये 9 कौन से वोट है बेटा, अवैध, यानी ये इनवैलिड वोट हैं। तो 90 में से 9 अवैध हटा देंगे तो वैलिड वोट कितने बचे, 81 बचे। सवाल ने बोला वैलिड वोट का 70% मिला। आगे सवाल ने बोला है ये करना पड़ता है यार, हाँ भाई वैलिड वोट का कितना मिला है बोलो, 70%। तो इसको कितना मिला होगा, 30%। और सवाल में आगे कहानी क्या है भैया, आगे कहानी है 1620 से जीता है, 1620 से जीता है, 1620 से जीता है। और वो क्या होगा, डिफरेंस होगा। किसका डिफरेंस होगा, 40% आ रहा है। 40% किसका बेटा, 81 का 40%। क्या लिखेंगे भाई, 81 का 40%। कितना आया था बोलो, कतई नहीं लिखेंगे ऐसा, ऐसे लिखेंगे 81 का 40%। ये रहा 81 का 40%। यानी हम कैलकुलेशन को देखो क्या कर रहे हैं, आसान बना रहे हैं। और हमने क्या लिखा, 81 का 40%। भाई 40% का फ्रैक्शन कितना होता है, 2/5। 40/100, 40/100 मतलब 20 दूनी 20 पंचे। अब मेरे भाई क्या पूछा गया है, मेरे भाई पूछा गया टोटल वोट। टोटल वोट मतलब बेटा 100 की वैल्यू, टोटल वोट मतलब बेटा 100 की वैल्यू। मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, 81 दूनी 162 एकम 162, 162 एकम 162, बटे वाला 5 कैंची में जाएगा तो 5 दहम 50, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 50 आएगा। 1 यूनिट की वैल्यू को ही मल्टीप्लायर वैल्यू बोलते हैं बेटा, 1 यूनिट की वैल्यू को ही क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर वैल्यू। तो यानी कि 1 यूनिट कितना आ गया, 5 दहम 50, और 1 का वैल्यू 50 है तो 100 का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो, 100 का वैल्यू आ जाएगा 5000। 100 का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो, बताओ भाई कहां पे आप लोगों से मिस्टेक हो रहा था, चेक कर लो। अनु बताओ कहां पे गड़बड़ आ रही थी, मल्टीप्लाई 100 से यहां पे बेटा, चलो तो वो मिस्टेक सुधार लो। बच्चे आपको 40% जब निकालना था ना डिफरेंस, तो मैंने कैसे किया, 81 का 40% है ना, तो समझे ना अंकित, यहां पे थोड़ा और
भाई थोड़ा तो वो कॉम्प्लेक्स हुआ कि नहीं हुआ? अभी मैं डेसिमल में दिखाऊंगा थोड़ा मेरा काम क्या है, आपको जितना हो सके आसान करके दिखाना और सिखाना। कैलकुलेशन भी जितनी आसान हो सके, तो कैलकुलेशन को आसान करने का अब तुम्हें लग रहा होगा यार ये स्मूथ यार कट गया यार, हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, हमें एफर्ट्स लगे थोड़े डेसिमल से करने पे। फ्रैक्शन में कर लिया तो कितना इजीली वो 162 आमने सामने स्वाहा हो गया है ना, 162 आमने सामने कट गया। ठीक है, कोई बात नहीं, अगला देखो। इससे आपको चीजें पता चलती कहां पे फ्रैक्शन में लेकर कर लें, कहां डेसिमल में कर लें। बेटा टाइप चेंज हो गया है, ये न्यू टाइप है। वो टाइप बेटा फिनिश हो चुका है, टोटली नया कॉन्सेप्ट आ चुका है, टोटली डिफरेंट एंड न्यू कॉन्सेप्ट आ गया है। आप ट्राई कर लो। बढ़िया बात तो ये कि मैंने ऑप्शन भी नहीं दिए हैं। तीन सौ वोट वो इनवैलिड है, मतलब वो पूरा मतलब वोट ही बता दिया, ऑप्शन ही तो नहीं है। लगा के दिखाओ। ये बिल्कुल नया टाइप स्टार्ट हुआ है, अब सारे क्वेश्चन इसी टाइप के चलेंगे बेटा। सारे लोग जोर लगा लो, आई एम गिविंग यू 1 मिनट। टाइप चेंज हो चुका है, नया टाइप है। जब तक आप एक क्वेश्चन मेरे से देख नहीं लोगे तब तक इस तरह के लगाना बहुत कठिन होंगे, जब तक आप पहला क्वेश्चन इसका समझ नहीं लेते हो। गुड मॉर्निंग मैम। नहीं नहीं अभी चल रही है, आ रहा हूं। मोहित सर जी राम राम। बहुत बढ़िया सर, अपने बताइए सर कैसा? बस क्लास चलेगी। सीताराम सीताराम। आज तो सर जी वहां होंगे, चल रहा है ना आज? तुम नहीं गए आज? हमें लगा तुम भी जाओगे वहां। अच्छा हाँ, अंजलि नहीं आई। गलत जवाब, गलत जवाब। हमने कहा ना पूरा जोर लगा लो तुम। यार ऑप्शन देने से क्या होता है, सुनो हम बता रहे हैं ऑप्शन देने से होता क्या है। ऑप्शन देने से क्या होता है, विद्यार्थियों के अंदर की जो दिव्य शक्तियां होती हैं वो जाग जाती हैं, और वो दिव्य शक्तियां बता देती हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो मैंने आपकी दिव्य शक्तियों के ऊपर अभी रोक लगा दी है, ताकि आप दिव्य शक्तियों का प्रयोग ना कर पाए, आप चार ऑप्शन में से खोज ना पाए। अगर आपके अंदर वाकई में काबिलियत है तो आप ऐसे आंसर बता देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई ऑप्शन से तो लगते नहीं है। कोई समथिंग समथिंग नहीं, नथिंग। बताओ भाई आंसर क्या आएगा? अब ये थोड़ी ना सर जी, आंसर जो भी आएगा 1 रुपए से 5,000 के बीच में होगा। तो वो तो दिया रहेगा, बट कॉन्सेप्ट जब तक ये क्लियर नहीं होगा आप इस सवाल को हिला नहीं पाएंगे। और ये टाइप चेंज हो गया है, किसी को पानी वानी पीना है तो पी आओ जा करके, क्योंकि ये शुरू हो रही है नई सीरीज, इसकी एकदम नई सीरीज स्टार्ट हो रही है। आपके दिमाग पे लोड पड़ने वाला है, अब अपने दिमाग को प्रिपेयर कर लीजिए। गलत जवाब, गलत जवाब। नहीं ट्राई कर लो, जितना जोर है जितना ज्ञान है। एनर्जी फुलफिल है सबकी, पानी वानी पी करके रखे हो एकदम, क्योंकि लोड पड़ने वाला है अब दिमाग पे। अब आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन यार मतलब ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, ये होगा वो होगा, तड़ी झाम। हालांकि जितना आसान होगा मैं दिखा दूंगा, बट क्वेश्चन ही जब कॉम्प्लेक्स है डिफिकल्ट है तो सॉल्यूशन तो थोड़ा बहुत होगा ही।
लेकिन हाँ, अगर आप टाइप सीख लेंगे तो मैं जो अगला सवाल आपको दूंगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं अगला सवाल आप लगा लोगे। अगला सवाल बिल्कुल सेम ऐसा है, आप एक बार अगले सवाल को पढ़ के देख लीजिए। अच्छा, आप पढ़िए जरा इस सवाल को, बताइए क्या सेम है कि नहीं है। देखिए पहले, हाँ भाई, किसका, पहले वाले का? नहीं नहीं। अच्छा, ये लगे, इसमें दिव्य शक्तियां प्रयोग करेंगे आप लोग अपनी? दिव्य शक्तियों का प्रयोग अभी नहीं लगाने देंगे आपको हम। और पहले इसका, नहीं, हाँ, नहीं यार, हमने देखा है चैट जीपीटी सवाल गलत भी लगा के भेज देता है। कल मैंने देखा यार, चैट जीपीटी बहुत गलत लगा भेजता है, और फिर वो बाद में कहेगा भी कि हाँ वो गलती हो गया है ना। हाँ, वो बोलता है, मैं कहा यार बड़ा से, उसमें वो इमोजी भी बना के भेजता हंसने वाला कि उससे गलत हो गया। हाँ, हम्म, हाँ, 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 तो ऐसे चैट जीपीटी पे भी उसने भी गलत बता दिया। हम यार सवाल लगाए हैं, आंसर ये होगा, गलत लगा रहा है वो तो। चलो अच्छा, देखो अब इसका जरा टाइप समझ लेना कैसे करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। इसके बाद सारे क्वेश्चन जो होंगे ना वो ऐसे ही लगेंगे, तो इसका तरीका बहुत ध्यान से समझ लेना, क्या तरीका होगा इसका। थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छी रहेगी, स्टेप सीख लीजिएगा, जिस दौरान समझाएंगे उस दौरान कतई मत नोट करिएगा, केवल यहां पे हर स्टेप को बैठा लीजिएगा, कौन सा स्टेप कैसे मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है। कौन सा स्टेप कैसे लिखूंगा ये देखते रहना बस। सबसे पहला काम क्या है भाई, सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है इस क्वेश्चन में। सबसे पहली बात तो आपको 100 नहीं मानना है, 90 भी नहीं मानना है, समझ रहे हो। सबसे पहली चीज आपने क्या समझी कि 100 नहीं मानना है, यानी टोटल वोट सर जी 100 नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे फिर। याद रखना, जब ऐसा क्वेश्चन बेटा, ऐसा क्वेश्चन जिसमें बोला जाए स्पेशली अवैध वोटों की संख्या परसेंटेज में ना दे करके प्रॉपर संख्या में दे दे। इसमें जो इनवैलिड वोट है वो परसेंटेज में नहीं दिए। अब तक पीछे सवालों में क्या होता था, 10% वोट इनवैलिड हो गए, 11 से 1/9% वोट इनवैलिड हो गए, ऐसे देता था। लेकिन इस बार उसने इनवैलिड वोटों की संख्या परसेंटेज में नहीं दी है। पहले क्या होता था, परसेंटेज में देता था, तो जब परसेंटेज में देता था तब आप 100 मानते थे, यानी तब 100% नहीं मानते थे, 100 मानते थे केवल। और जब आज परसेंटेज में नहीं दे रहा है तो आज आप परसेंटेज में ही मानेंगे, आज आप इसको परसेंटेज में ही मानेंगे। जब वो परसेंटेज में नहीं देगा तब तो तुम जरूर परसेंटेज में मानोगे, ये बात याद रखना। यानी टोटल वोट्स हमने क्या मान लिए, 100% मान लिए। अब तरीका बहुत ध्यान से सुनना। उसके बाद सवाल ने बोला कि 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। इसका मतलब बताओ, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया तो कितने लोगों ने मतदान किया होगा। 90 मत बोलना, 90% बोलना। क्या बोलना, 90% लोगों ने मतदान किया होगा। ठीक है भाई, ये बात क्लियर हो गई। अब आगे पढ़ो, आगे लिखा है 300 मत क्या हो गए इसमें, इनवैलिड घोषित हो गए। यानी 90% लोग वोट डालने गए लेकिन उसमें से 300 वोट क्या हो गए, फर्जी निकल गए। तो मैं कहता हूं वो फर्जी वाले वोट इसमें से हटा दीजिए। फर्जी वाले वोट इनवैलिड वाले में घटा दूंगा तो जो अब बचे खुचे आएंगे वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे वैलिड वोट। एक एक स्टेप लिखने का तरीका सीख लो, है ना। तो यानी 90% लोग क्या हो गए भाई, 90% क्या हो गए हमारे पास जो वोट डालने गए, उसमें से भी डाले गए वोटों में से 300 फर्जी वोट थे तो -300 कर दिया। ये 300 वाले फर्जी वाले हटा दिए। अब जो ये संख्या बची ये कहलाएगी वैलिड वोट। ये है अपने वैलिड वोट। आगे सवाल ने बोला है जीतने वाले को मतदाता सूची का 60% मिला। मतदाता सूची मतलब टोटल वोटर लिस्ट, और टोटल वोटर लिस्ट कितनी है, 100% है। टोटल वोटर लिस्ट कितनी है भाई, 100% है। और सवाल में ये लाइन बहुत ज्यादा हाईलाइट करने वाली है कि जीतने वाले को कुल वोट का, कभी लिखा होगा कुल वोट का, कभी लिखा होगा कुल मतदाता सूची का, यानी टोटल वोट का 60% मिला। तो मेरे भाई 100% का 60% कितना होगा, बोलो 100% का 60% कितना होगा, 100% का 60% कितना होगा, 100% का 60% कितना होगा। तो इस चीज को मैं इसलिए करके दिखा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा एक चीज दिखे। ये कट गया, बचा कितना, बचा तो 60% ही, 60%, यानी 60 भी मत लिखना, 60% लिखना। यानी जीतने वाले को मतदाता सूची का
मतदाता सूची यानी 100% का 60% मिला। 100% का कितना मिला बोलो? 60% मिला। यानी कि जितने भी वैलिड वोट हैं उसमें से 60% किसको मिला? इसको मिला। अब हमें दूसरे वाले बंदे का निकालना है कि दूसरे वाले को कितने मिले होंगे, तो आप किसमें से घटाओगे? इसमें से घटाओगे। यानी इतने जो हैं हमारे वैलिड वोट हैं, यही निर्धारित करेंगे जीत और हार का, है ना। और इसमें से इस बंदे ने पाए हैं 60%, और इसने अगर 60% पाए तो ये वाला निकालने के लिए इसमें से इस वैल्यू को घटाएंगे बेटा। और जब मैं इस वैल्यू में से इस वैल्यू को घटाऊंगा तो बोलो क्या मिलेगा? 90% माइनस 60%। 90% माइनस 60%, बोलो जी कितना हो गया? 90% माइनस 60% यानी 30% हो गया। और ये वैल्यू में क्या था? माइनस का 300 था, तो माइनस का 300 भी लिख दिया। मैंने कैसे लिखा? 90% माइनस 300% माइनस 300, और माइनस करके यहां पे क्या लिख दिया? 60% भी लिख दिया। तो 90% माइनस 60% कितना आ गया? 30%, और माइनस कितना आ गया? 300 आ गया। यहां तक की कहानी क्लियर? तो यानी कि ये हो गए जीतने वाले के वोट, ये हो गए हारने वाले के वोट। आगे लिखा है 900 मतों से चुनाव जीता। आगे बोला है 900 मतों से चुनाव जीता, और उसको आप लोग हमेशा क्या करते हो? हमेशा इन दोनों का डिफरेंस बोलते हो। बोलते हो नहीं बोलते हो? तो फटाफट इन दोनों वैल्यू का क्या निकाल दो? डिफरेंस। अब बेटा डिफरेंस कैसे लिखोगे? बहुत ध्यान से देखना। जब आप डिफरेंस लिखोगे तो 60% माइनस 30% प्लस 300 लिखोगे, नहीं लिखो? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना बेटा। तो 60% माइनस 30% प्लस 300 लिखोगे, यानी कितना हो जाएगा बोलो? 30% प्लस 300 हो जाएगा। 30% प्लस 300 हो जाएगा। और जब ये 30% प्लस 300 हो गया तो 300 उधर जाएगा, और 300 जैसे ही उधर जाएगा, बोलो जी कितना हो जाएगा? बोलो जी कितना हो जाएगा? जैसे ही 300 उधर जाएगा कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। नाउ टेल मी द मल्टीप्लायर वैल्यू बेटा। मल्टीप्लायर वैल्यू कितनी आ गई बताओ? मल्टीप्लायर वैल्यू 20 आ गई। भाई 0 से 0 कटेगा और 3 से 20, यानी कि मल्टीप्लायर वैल्यू 20 आ गई। सवाल ने पूछा है वैलिड वोट की संख्या। रुको, वैलिड वोट निकालने के लिए आपको पहले तो ये निकालना पड़ेगा। पहले वैलिड वोट निकालने के लिए पहले तो ये निकालना पड़ेगा। और अगर ये निकालना है मतलब 90% की वैल्यू, और अगर मुझे 90% निकालना है तो मैं क्यों ना ऐसा करूं, 3 से गुणा मार दूं दोनों तरफ। अगर मैं 3 से दोनों तरफ गुणा मार दूंगा तो सीधे सीधे मुझे क्या मिल जाएगा? 90%। 90% बताइए कितना आ गया? 90% अभी आया है 1800, और 90% अगर 1800 आया है तो यहां पे क्या रखोगे? 1800। और जैसे यहां पे 1800 रखोगे, 1800 माइनस 300 करोगे, बताओ जी कितना बनेगा? अब यहां पे वैलिड वोट निकालने के लिए 1800 रखोगे माइनस 300 रखोगे तो वैलिड वोट की संख्या आएगी 1500। एंड दिस वाज योर करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आंसर आएगा बेटा 1500। सही जवाब था इस सवाल का 1500। पहले अपनी आंखों में एक एक स्टेप बसा लो मैंने कैसे किया है। एक एक स्टेप को आंखों में बसा लो मैंने क्या क्या किया है, कैसे कैसे किया है। मैंने कहा था ना चुनाव का लेवल बेटा अब शुरू हो रहा है। देखो मैंने एक एक स्टेप क्या किया। 300 इनवैलिड वोट थे, वो 90% माइनस 300 हो जाएगा। फिर उसके बाद में कुल वोट का, उसने कुल मतदाता सूची लिखी थी, कुल मतदाता सूची का 60% मिला, यानी 100% का 60%। तो क्या लिखेंगे? 60% लिखेंगे, परसेंटेज में ही आएगा। फिर उधर वाला घटा के निकालेंगे, उसमें से इसको घटाया तो ये आ गया। अब वैलिड वोट का क्या लेना होगा? वैलिड वोट 60% और इसका डिफरेंस लेना होगा। इसका डिफरेंस घटाएंगे तो कितना आएगा? 30% प्लस 300, और बराबर क्या हो जाएगा? 900। तो यहां से आपके पास ये मल्टीप्लायर वैल्यू आ जाएगी। अब अगर आपको वैलिड वोट निकालना तो 90% तो चाहिए ही होगा भाई। 90% कितना आ गया? 1800। 1800 वहां जाके रख दिया, 1800 माइनस 300 कितना आ जाएगा? 1500। तो ये आएगा वैलिड वोट। पूरे सारे स्टेप याद कर लिए? स्टेप देख लो कि क्या है। अगर आपको स्टेप इसके ध्यान होगा तो अब आपसे इस तरह का सवाल कतई नहीं गलत होगा। बस इतनी सी बात याद रखना, जब इनवैलिड वोट परसेंटेज में ना दिए हो तब परसेंटेज में ही मानेंगे, और जब इनवैलिड वोट परसेंटेज में दिए हो तो परसेंटेज में नहीं मानेंगे। उल्टा होता है, उल्टा। इनवैलिड वोट अभी तक के हर सवाल में परसेंटेज में दिया था तो मैं परसेंटेज में नहीं मानता था, मैं 100 मान लेता था। इस बार इनवैलिड वोट इसमें परसेंटेज में नहीं दिया तो परसेंटेज में मान लेना। बस इतना ध्यान रखना। कैलकुलेशन तुम्हारी इतनी सी भी गलत नहीं होगी, आंसर में तुम एक बार में सही जगह पहुंच जाओगे, एक बार में सही लगा लोगे आप। अब लगाओ ऐसा सवाल ये वाला, बिल्कुल वैसे ही। अभी मैं आपको फिर से रिवीजन करा दूंगा। वापस पीछे दिखा दें एक बार, देख लो बेटा, देख लो मैंने क्या क्या किया था, सारे स्टेप याद कर लो। नोट उठाना कि ना किया, नोट पता दिमाग में क्या करोगे, अच्छा ये हुआ ये हुआ ये हुआ। आप अगले क्वेश्चन में ये सारे नोट्स अगर मैं दिमाग में नोट कर लिए तो इन स्टेप्स को अगले क्वेश्चन में अप्लाई कर दूं। ध्यान हो गया सारे स्टेप? हाँ, नोट्स बनाना हो तो घर पे अच्छे से नोट्स बनाना, घर पे इन सबका अच्छे से नोट। अब आप लोग तो चाहे तो प्रिंट आउट भी ले सकते हो, मेरी पीडीएफ का व्हाइट पीडीएफ चलती है, तो व्हाइट पीडीएफ का प्रिंट आउट करवाने का एक तरीका होता है। जैसे कि इसमें 30 पेजेस हैं
तो आपको पीडीएफ ऐसे करके सेट करनी होगी जिससे कि एक पेज पे आपके कम से कम 4 क्वेश्चन तो आ ही जाए, 4 या 6 आ जाए। जिसको कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज होगा वो कर लेगा, एक पेज पे 6 पेज सेट कर लेगा, तो आपके पीडीएफ के पेज कम खर्च होंगे और पूरी पीडीएफ ऐसे प्रिंट आउट निकल के आ जाएगी। अरे यार हम 0.50 में करवा देंगे, 0.50 में करवा देंगे। और बताओ 40 पैसे में? ठीक है 40 पैसे में, अच्छा भाई गजब है। चलें एक बार दिखाते हैं इस तरह के सवाल को एक बार, हालांकि करना तो कर लो भाई, आंसर बता दो। देखिए बेटा इस तरह के सवाल को एक बार फिर से देख लो, सारे स्टेप जो मैंने बताए थे। सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा? सबसे पहले मैंने देखा 60 क्या हो गए, खाली छोड़ दिया, मतलब फर्जी वोट। ये 60 वोटर कैसे हैं? 60 लोगों ने खाली बैलेट पेपर छोड़ दिया, 60 तो फर्जी हो जाएंगे ना ये। और ये देखा जाए परसेंटेज में नहीं है, ये वैल्यू प्रॉपर दी गई है, परसेंटेज में नहीं है। और अगर ये परसेंटेज में नहीं है तो हम परसेंटेज में मानेंगे, ये अगर परसेंटेज में नहीं है तो हम परसेंटेज में मानेंगे। यानी हम टोटल वोटर क्या मान लेंगे भाई? हम टोटल वोटर मान लेंगे 100%। टोटल वोट क्या मान लिए हमने? 100%। आगे का खेल जरा ध्यान से देखना भैया, आगे का खेल ये है बेटा, 10% ने वोट नहीं डाला, मतलब 90% ने वोट डाला है, और उसमें से भी 60 फर्जी वाले हैं। तो ये 60 फर्जी वाले अगर मैं हटा दूं, घटा दूं, इसमें से निकाल दूं, तो अब जो बचे वो क्या होंगे? वो होंगे मेरे वैलिड वोट। 60 फर्जी वाले हटा दिए, अब कह रहा है उम्मीदवार हैं 2, विजेता को 47% कुल लोगों का, कुल लोग मतलब, और 100% का 47%, 100% का 47%, 47% ही होगा। 100% का 47% बेटा 47% ही होगा, यानी कि 47% इसने पाए होंगे, 47% इसने पाए होंगे इसमें से बेटा, यानी इसमें से 47% मिला, तो बचे कुछ उसके निकाल दो, निकालने के लिए घटाना पड़ेगा। 90% माइनस 60 माइनस 47%, यानी 90% माइनस 47% हो जाएगा। बोलो कितना हो जाएगा? 43% हो जाएगा। 43% और माइनस का 60, 43% और माइनस का कितना हो गया? 60। अब जरा आगे का खेल है, आगे का खेल है 308 से जीता है, आगे का खेल है बेटा 308 से जीता है, जो कि इनका क्या होगा? इनका डिफरेंस होगा, इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। 47% माइनस 43% प्लस का 60, यानी मिलेगा कितना? 4% प्लस 60 मिलेगा। क्या यहां तक कहानी पहुंच पाई थी तुम्हारी? 47% माइनस 43% प्लस 60 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4% प्लस 60, 60 उधर जाएगा बेटा, और 60 अगर उधर जाएगा तो कितना बचेगा? 248। क्या बचेगा बोलो? 248 बचेगा। ये आ गया 248 ना, तो मल्टीप्लायर वैल्यू 4 छंग 4 दूनी, मल्टीप्लायर वैल्यू कितनी हो गई? 62। सवाल ने पूछा है टोटल वोटर, कुल वोट पूछे, कुल वोट मतलब 100 की वैल्यू, कुल वोट मतलब 100 की वैल्यू, और 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यानी मल्टीप्लायर वैल्यू 62 है, तो 100 की वैल्यू आ जाएगी बेटा 6200। बोलो अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सारा याद आ गया कैसे कैसे होता है? अब तो लगा दो कि इस तरह का एक सवाल, बोलो इस तरह के सेम क्वेश्चन दे दें, लेकिन दिव्य शक्तियां रोक देंगे तुम्हारी। हम बोलो एक ऐसा ही क्वेश्चन देने जा रहा हूं, लेकिन दिव्य शक्तियां रोक दूंगा। पहले पूरा सारा कॉन्सेप्ट देख लो मैंने क्या क्या किया है, सीख लिया? पीछे वाला देख लो बेटा, देखो सब कुछ मैंने सेम किया कि नहीं किया? हाँ वहां वैलिड वोट पूछा था, तो बेटा मुझे वैलिड वोट निकालना पड़ा। अगर वो टोटल वोट पूछता तो मैं 100 की वैल्यू निकालता ना, अगर वो टोटल वोट पूछता तो मैं 100 की वैल्यू निकालता, है ना। लेकिन अगले सवाल में मुझसे टोटल वोट पूछा है। चलो भाई लगाओ इसको जल्दी से। अच्छा ये तो हो गया, आपकी दिव्य शक्तियों को मैंने रोक दिया है इस बार। और क्वेश्चन में खास बात क्या दी है? ये देखो अवैध, और अवैध वाले वोट किसमें दिए हैं? बिना परसेंटेज के। अवैध वाले वोट बिना परसेंटेज के दिए हैं, तो आप परसेंटेज में मान लेना। हाँ बेटा 41, हाँ बेटा 41। अब देखते हैं कौन लगा लेगा इस बार। तो ऑप्शन भी नहीं दिए हैं, कॉन्सेप्ट जिसने अच्छे से समझ लिया होगा तन से आंसर मार देगा। लगाइए आराम से। मैम हिंदी की क्लास तो नहीं है, बता दीजिए।
ऐसा क्या? प्यारे बच्चों, ये बताओ, आज चिल्ड्रन डे है क्या? अच्छा, अगर कुछ नमकीन हो जाए, मीठा के बजाय नमकीन हो जाए तो चलेगा? चलो, क्योंकि मीठा आजकल थोड़ा आप लोग अवॉइड करते हैं, आप लोग पुलिस वाले हैं, आप लोग अपनी फिजिक पे ज्यादा ध्यान देते हैं शायद। हाँ। हम्म। आ गया आंसर बेटा? 4,000 आया कि नहीं आया? बोलो 4,000 आया? नहीं आया कोई बात नहीं, सीख लो, फिर से सीख लो बेटा एक बार, है ना, बार बार सीखो, बार बार प्रैक्टिस करो, तभी बनेगा खेल। भाई देखो, मैंने आप लोगों से एक चीज कल कही थी कि बेटा आप मेरे से यहाँ जितना भी बैठ के पढ़ लो, आप जितनी भी मेरी लाइव क्लास यूट्यूब पे देख लो, कुछ भी कर लो, पीडीएफ आपको मैं सब कुछ दे दूं, लेकिन जब तक घर पे आपका पेन नहीं चल रहा है तब तक गणित स्ट्रांग नहीं होगी, याद रखिएगा। यहां मैं आपका पेन बहुत कम चलने देता हूं, वरना बहुत सारे टीचर क्या कहते हैं, खड़े हो जाएंगे ना, हाँ भैया नोट करो, अब हो रहा है नोट आराम से, टीचर खड़े इंतजार कर रहा, हाँ नोट हो गया, चलो अब आगे चलो। ये सब टाइम बर्बादी होती है, वहां होता है ये सब। अरे भगवान क्वेश्चन लिखवाते हैं, घनघोर टाइम की बर्बादी। मैं समझ गया, ये घनघोर आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, मैं खुले शब्दों में कह रहा हूं। आपको लखनऊ जैसे शहर में अगर चूतिया बनाया जा रहा है, ऐसी टीचिंग क्वालिटी मिल रही तो फिर कतई मतलब, यार ये तो टाइम बर्बादी। अगर मैं भी ऐसे, मैंने देखो इतनी देर में कितने सवाल लगवा दिए, नोट कर लो, स्लाइड कहां पे, 30 क्वेश्चन की स्लाइड है, और सवाल भी एक से जबरदस्त लेवल वाले हैं। तो कहने का मतलब है भाई, टाइम बर्बादी मत करिए, टाइम बहुत प्रीसियस है आज के समय में, ठीक है ना। और अगर हम डिजिटल बोर्ड पे खड़े हैं और आपको हम क्वेश्चन लिख रहे हो, आप लिख रहे हो, तो फिर डिजिटल बोर्ड का कोई फायदा नहीं भाई, ये टाइम बर्बादी है तुम्हारी, तुम समझ नहीं रहे हो। इतनी देर में जो और बच्चे होंगे ना, अब जैसे मान लो कंपेयर करना, तुम मेरी क्लास में, तुम मुझसे पढ़ रहे हो, एक वहां पढ़ रहा है, आप में और उस बच्चे में बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा, जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा, है ना। आपके स्किल्स बहुत शार्प हो जाएंगे, बहुत तेज हो जाएंगे। तो याद करो, मैंने उस वाले हॉल में तुमसे बात कही थी, अगर डिजिटल बोर्ड बस मेरे हाथ में आने दो, और डिजिटल बोर्ड जब नहीं था मैं टेलीग्राम से यूज करवा रहा था आपको, बट क्वेश्चन लिखवाना आज 2025 के समय में, एआई वाले समय में, टाइम की बर्बादी करवाना है, समझ रहे हो ना। ये पहले होता था, हाँ पहले जब हम लोग के पास ना टेलीग्राम की सुविधा थी, ना जियो की सुविधा थी, ना 4G 5G होता था, उस समय में ये होता था कि हाँ बच्चों चलो सवाल को लिख लो भाई, है ना, फोटोकॉपी शीट प्रिंट ये सब भी इतना नहीं होता था, ये उस जमाने की बात कर रहा हूँ, प्राचीन काल की। अरे तुम लोग अपना घनघोर समय बर्बाद कर रहे हो, है ना, बहुत प्रीसियस टाइम है, और ये एसएससी का पैटर्न नहीं है, ना ये पुलिस का पैटर्न है जो ये पैटर्न आप बता रहे हो। खैर, सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, 100% आपने मान लिया होगा बेटा, है ना, टोटल वोट क्या मान लिया होगा, 100%। अब क्या बोल रहा है, 20% ने वोट नहीं डाला, मतलब कितने लोगों ने डाला बेटा, 80% ने वोट डाला। 120 इसमें से फर्जी हैं, 120 फर्जी वालों को मैंने इसमें से क्या कर दिया, हटा दिया। तो वैलिड वोट कितने आ गए मेरे पास, वैलिड वोट इतने आ गए। फिर कह रहा है बेटा, इसमें से जीतने वाले को मतदाता सूची यानी 100% का, मतदाता सूची मतलब पूरी टोटल 100%, 100% का 41% मिला। तो 100% का 41% अगर इसने पाया तो बचे कुछ वो पाएगा, यानी इतने में से 41% इसने पाया तो वो वाला कितना पाएगा, इसमें से ये वैल्यू को घटा देंगे। तो 80% माइनस 41%, बोलो कितना हो गया, 39%, और माइनस का 120 हो गया। अब सवाल ने क्या बोला है भाई, 200 से जीता है, 200 से जीता है, वो कहलाएगा इनका डिफरेंस। इनका डिफरेंस निकाल लेंगे बेटा, डिफरेंस कितना आ जाएगा, 41 माइनस 39 और प्लस 120 कितना हो जाएगा, 2% प्लस 120। इसमें वो बच्चा सबसे ज्यादा गलती कर देगा जो परसेंटेज का निशान ही नहीं लगाएगा। यार परसेंटेज का चैप्टर पढ़ रहे हो, परसेंटेज को इज्जत नहीं दे रहे हो, परसेंटेज ही नहीं लिख रहे हो, तो वो गड़बड़ कर देगा, पता चले आप 122 बराबर ये लिख देंगे, है ना। तो ऐसा मत करिएगा, परसेंटेज जहां पे लिखना है वहां पे लिखिएगा जरूर, है ना। फिर इसके बाद क्या होने वाला है भाई, 120 उधर जाएगा, और 120 उधर जाएगा, कितना बचेगा, 80 मतलब मल्टीप्लायर वैल्यू 40, मतदाता सूची मतलब 100, मतदाता सूची मतलब 100 की वैल्यू, आंसर आंसर आ जाएगा 4000। अब आप लोग काफी एक्सपर्ट हो चुके हैं, मैंने छांट छांट के बेटा एक बात बताऊं, मेरी बात सुनना, ये जो तुम्हारे लिए पीडीएफ आती है ना, इसमें बहुत मेहनत लगती है, ये रात भर बैठ के सेट होती है पहले, और उसी टाइप के सारे क्वेश्चन सेम लाइन में सेट किए जाते हैं और तब आती है। और अगर ये रात में मेहनत मैं ना करूं तो अगले दिन पता क्या करूंगा, लिखो बच्चों क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों, आप लिख रहे हो बैठ के, या मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे तब आप उतार रहे हो, इन घनघोर टाइम की बर्बादी हो रही है। हाँ बेटा बोलो, क्या चीज,
क्योंकि बेटा जो वोट 41% उसने पाया है वो तो कुल मतदाता सूची का पाया है, यानी वो क्वेश्चन के बनाने का कहने का एक तरीका है कि जीतने वाले को इतने का 41% मिला, मतलब 41% मिला। लेकिन देखा जाए मिला किस में से, जीत और हार तय कौन करेगा? क्या वो तय करेगा? नहीं भाई, उसमें तो 20 लोग तो डालने ही नहीं गए थे, 80 लोग तो डालने गए थे, उसमें से 120 फर्जी वाले थे। तो जीत और हार किससे तय हो रही है? यानी इसमें से 41% मिला है, इसमें से 41% मिला है। और जब इसमें से 41% निकल गया तो हारने वाले को बचा खुचा कितना मिला होगा? इतना मिला होगा। यानी कि आपको क्या करना है, इसमें से घटा करके ये वाला लिखना है। ठीक बच्चे? कल आकांक्षा बहुत परेशान थी, सर चुनाव वाले सवाल करवा दीजिएगा। हैं? लीजिए चुनाव चल भी रहा है बिहार में, आज वोटिंग चल रही है, आज चल रही है ना। आज यूट्यूब पे थंबनेल बनाते हैं बढ़िया सा बिहार चुनाव को लेके, बिहार चुनाव पर आधारित प्रश्न। पता चले आज तक के साथ साथ हमारा वीडियो भी ट्रेंडिंग में आ जाए। हाँ ठीक, सही है। हाथ दिखाओ भाई सभी लोग। देखो मैंने कहा था ना, एक बार आप मेरे से टाइप कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तब आप उस तरह के सवाल सभी लगा पाएंगे। कोई नहीं, हो जाता है थोड़ा सा। बच्चा आज जो शाम को क्लास आने वाली है ना वो भी चुनाव की होगी। आज शाम को जो मेरी लाइव क्लास आने वाली है वो भी चुनाव पर आधारित एक से एक खतरनाक सवाल मिलेंगे आपको आज की लाइव क्लास में। तो आज की लाइव क्लास करना 7 PM कतई ना भूलें। और जो विद्यार्थी कोचिंग के नजदीक रहते हैं तो वो 7 बजे यहां आ जाया करो, थोड़ा सामने बैठ के पढ़ने में और अलग फील आएगा और मुझे भी सामने बैठा के पढ़ाने में और अलग फील आता है। हाँ मैं रहता हूं। नहीं, स्टूडेंट में जो आ जाते हैं 3 4 5 लोग जो नजदीक के हैं वो आ जाते हैं, मतलब आप शाम को आ सकते हो। ठीक है? और अगर नहीं आ पाते हो तो घर पे 7 PM पे लाइव देख लेना वो। और कमेंट वहां पे किया करो, जो भी आंसर आता है वहां पे कमेंट किया करो और लाइक शेयर भी कर दिया करो। ठीक है? भूल जाते हैं ग्रुप में, दर 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 मैसेज आते हैं, क्यों नहीं देखते हो ग्रुप में मैसेज? नोटिफिकेशन व्हाट्सएप वाला तो देख लिया करो। इसीलिए तो व्हाट्सएप पे डालते हैं कि आदमी जल्दी टेलीग्राम नहीं खोलता है बट एटलीस्ट व्हाट्सएप तो खोलता है। आओ देखो बेटा, सवाल देखना। सबसे पहला काम क्या करते हैं भैया? 100% टोटल वोट आ गया। अब उसके बाद क्या होगा बोलो? 22% ने डाले नहीं तो कितने ने डाले बताओ? 78% ने डाले होंगे भाई। भाई 22% ने नहीं डाले तो मतलब 78% ने डाले। और इसमें से अवैध कितने हो गए? 15,500 अवैध हो गए। तो जो फर्जी वोट इसमें से वो घटा दीजिए। इतने लोगों ने वोट डाला, इसमें से भी 15,500 फर्जी हैं। इस डाले गए वोटों में से भी 15,500 क्या फर्जी हैं, तो वो मैंने हटा दिए। तो अब मेरे पास क्या बचे? अब मेरे पास बचे ये सारे के सारे वैलिड वोट। इसी से पता चलेगा जीत यार। जब बेटा देखो डालने इतने लोग गए, इसमें से फर्जी वोट मैंने हटा दिए, जो फर्जी वाले थे अवैध, इतने बचे हमारे पास, ये वैलिड वोट हैं। कुल वोटिंग लिस्ट का 51% मिला। कुल वोटिंग लिस्ट का मतलब 100% का 51%। और 100% का 51% होता कितना है? याद रखिए, मैं बार बार बोलता हूं, कुल वोटिंग लिस्ट है 100% का। अच्छा याद ना, अभी आगे ना क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस आएगा। आज जब 7 PM की क्लास लूंगा ना मैं, उसमें इसी क्वेश्चन के टाइप में थोड़ा चेंजेस मैं करूंगा, तो देखना वो चेंजेस क्या होंगे। नहीं, चुनाव के सवाल होंगे बट डिफरेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है?
तो यानी क्या होने वाला है, कुल वोटिंग लिस्ट का 51%। तो कुल वोटिंग लिस्ट का 51% यानी 100% का 51% कितना हो जाएगा, 51% हो जाएगा। अच्छा, परसेंट भी लिखना होता है, इसीलिए मैंने पहले सवाल में तुम्हें निकाल के दिखाया था स्पेशली कि 100% का 60% 60% ही होता है। फिर आगे क्या करना है भाई, घटा लो भाई, कितना आएगा बोलो, 27% माइनस 15,500 आ गया कि नहीं आ गया, बोलो घटाने पे इतना। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कितने से जीता, 63,500 से जीता। अब कह रहा है 63,500 से जीता, और बेटा वो क्या होगा, इनका डिफरेंस होगा। डिफरेंस कितना आ गया बेटा, 24% प्लस 15,500, कितना आ गया बोलो, 24% प्लस 15,500। 15,500 को उधर भेज दिया, 48,000 बचेगा, घट जाएगा उधर जाके। मल्टीप्लायर वैल्यू कितनी आ गई, मल्टीप्लायर वैल्यू 2000 आ गई। विजेता को कितने वोट मिले, तो भाई विजेता को कितने मिले बताओ, विजेता को 51% मिले। सवाल ने पहले ही बोला था कि जो विजेता है उसने कुल वोटिंग लिस्ट का 51% प्राप्त किया है ना बेटा। तो हमें क्या करना होगा, 51% का वैल्यू निकालना होगा बस केवल। तो 51% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 51 दूनी होता है कितना, 102, यानी 51 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 51 का वैल्यू आ जाएगा बेटा ये रहा। बताइए क्लियर है क्वेश्चन। तो चलो भाई बहुत जल्दी जरा मोहित भैया से पूछ लेना समोसे कहाँ पर हैं, समोसे इंतजार कर रहे हैं आपका, ठीक है। लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं आपको लड्डू खिला रहा हूँ, वो मिठाई होगी, लेकिन वो मिठाई वाला जो लड्डू खाना होता है ना, वो बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य होता है कि आप अपने गुरु के हाथों से वर्दी पहन के आए और तब आपको वो लड्डू खिलाया जाए। तो आप अपने मन में अभी से प्रतिज्ञा कर लीजिए, एक क्षण मुझे अपनी जिंदगी में ये लेके आना है ना भाई, लेके आना है। ये यहाँ की है, ये फ्लैट पे जब मैं पढ़ाता था, याद करो कोविड में जब लॉकडाउन हो गया था, याद करो, तो फ्लैट बंद करके चोरी छिपे भी पढ़ाते थे। देखो फ्लैट की फोटो है, फ्लैट वाला है ये, ललित है ये, उस समय शायद आते थे, याद मुझे नहीं याद है, ये ललित है। इस समय लखनऊ में ये, किसी दिन बताना बुला देंगे यहाँ पे, यहाँ ड्यूटी लगी है इसकी, लखनऊ में बख्शी तालाब तरफ, है ना भाई। तो इनकी मेहनत से और इनकी कृपा से आपको ये लड्डू जरूर हासिल होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और एक बार सभी लोग लास्ट में बोल देंगे, अयोध्यापति श्री रामचंद्र की जय हो। पीडीएफ में सेव कर लेता हूं यार, पीडीएफ ले लेना भैया अभी आप लोग हैं।